अध्याय 10 इब्रियरांचं पत्र लिहिलं त्याचं 1 पासून उसका 1 से हिब्रू इब्रानी की पत्री चैप्टर 10 अध्याय 10 वर्स 1 से उसका 1 से। क्योंकि व्यवस्था जिनमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसीलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकते, नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों न हो जाता। इसीलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते हैं तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहे पर मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलि और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो। ऊपर से तो वो कहता है कि तूने बलिदान और भेंट होम बलि पाप बलियों को चाहा, न उनसे प्रसन्न हुआ, यद्यपि ये बलिदान व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। फिर यह भी कहता है कि देख मैं आ गया ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वो पहले को उठा देता है और दूसरे को नियुक्त करता है। उसी इच्छा हम यीशु मसीह को देह में एक बार बलिदान चढ़ाने के द्वारा पवित्र किए हुए हैं। तर मग ज्या पुढे होणाऱ्या चांगल्या गोष्टी आहेत त्यांची नियमशास्त्रात छाया आहे, वास्तविक स्वरूप नाही, म्हणून ते प्रतिवर्षी नित्य अर्पण केल्या जाणाऱ्या त्याच यज्ञांनी जवळ येणाऱ्यांना पूर्ण करण्यास केव्हाही समर्थ नाही। ते समर्थ असते तर एकदा शुद्ध झालेल्या उपासकांना त्यानंतर पापाची भावना नसल्याने ते यज्ञ करणे बंद झाले नसते काय, परंतु त्या यज्ञांमुळे वर्षानुवर्षे पापाची आठवण होत आहे, कारण बैलाचे व बकऱ्यांचे रक्त पापे दूर करण्यास असमर्थ आहे। म्हणून तो जगात येते वेळेस म्हणाला, यज्ञ व अर्पणे यांची तुला इच्छा नव्हती, तू माझ्यासाठी शरीर तयार केलेस। होमादी व पापाबद्दलच्या अर्पणाने तुला संतोष नव्हता। यावर मी म्हणालो, हे देवा, ग्रंथपटात माझ्याविषयी लिहून ठेवले आहे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यासाठी मी आलो आहे। वर उल्लेख केल्याप्रमाणे तो म्हणाला, यज्ञ अन्नार्पणे होम व पापाबद्दलचे अर्पणे यांची इच्छा तुला नव्हती व त्यात तुला संतोष नव्हता, ते नियमशास्त्राप्रमाणे अर्पण करण्यात येतात। मग तो म्हणाला, हे देवा, पहा मी तुझ्या इच्छेप्रमाणे करण्यास आलो आहे। यात दुसरे स्थापण्यासाठी तो पहिले नाहीसे करतो। त्या इच्छेने आपण येशू ख्रिस्ताच्या एकदाच झालेल्या विहारपणाद्वारे पवित्र केलेले आहे। आपण डोळे बंद करो। हम आपको पवित्र करेंगे। पवित्र करना हमें प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते, वचन की सेवा को आपके हाथों में देते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए तू सहायता करना प्रभु। ये हमारी खास प्रीति, हमारी प्रार्थना तैयार रखना प्रभु। वचन का अर्थ समझने के लिए तो कृपा प्रदान करना प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जैसे हम इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 में देखते हैं आणि इब्रियरांचं पत्र त्यामध्ये आपण पाहतो, यहाँ पर बताया गया है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर नहीं कर सकता है आणि बैलांचा आणि बकऱ्यांचा रक्त पापाला धुवू नाही शकत। यह हर साल चढ़ाया जाता था आणि प्रत्येक वर्षी चढवण्यात अगर यायचं। बैलों और बकरों के लहू से अगर पाप क्षमा होता आणि बैल आणि बकऱ्याच्या रक्ताच्या द्वारे पाप जर क्षमा झाले तो असते, हर साल याजक क्यों लहू चढ़ाता है? मग प्रत्येक वर्षी याच्या रक्त का चढवतो? तो इसीलिए प्रियो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लहू पापों को क्षमा नहीं दिलाता है आणि ते रक्त पापाची क्षमा देत नाही। इसी कारण से तीसरा पॉइंट है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर इसलिए जन्म लिए ताकि परिपूर्ण यज्ञ के द्वारा, परिपूर्ण अर्पण के द्वारा, बलिदान के द्वारा सारे मानव जाति के पाप हमेशा के लिए निकाल दिए जाए, उसे क्षमा किए जाए। आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म या पृथ्वीवरती अशासाठी झाला की परिपूर्ण यज्ञाच्या द्वारे, परिपूर्ण अर्पणाच्या द्वारे काय हवं, संपूर्ण मनुष्य जातीचे पाप क्षमा करण्यात यावे। आज यीशु का लहू हमारे सारे पापों को धो देता है आणि आज येशूचं रक्त आपले सर्व पाप धुवून टाकतात। हमने अभी तक हमारी जिंदगी में जितने पाप किए आणि आतापर्यंत आपण आपल्या जीवनात जेवढे पाप केले, उस पापों की हमें बार बार माफी मांगनी नहीं पड़ती। आणि त्या पापासाठी आपल्याला वारंवार क्षमा नाही मागायची। बार बार हमें यीशु के सामने उस पापों के लिए बलिदान चढ़ाना नहीं पड़ रहा है। आणि वारंवार येशू समोर आपल्याला ते बलिदान चढवायला नाही लागत। यीशु मसीह एक ही बार आया आणि येशू ख्रिस्त एकदाच आले। इब्रू अध्याय 10 उसका 1 से लेके 10 तक। इब्रू अध्याय 10 उसका 1 से
1 से लेकर 10 तक हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक ही बार हमारे लिए कलवरी क्रूस पर चढ़ गया आणि येशू ख्रिस्त एकदाच आपल्यासाठी वधस्तंभावरती और मेला अपने बलिदान के द्वारा, अपने बहाए गए लहू के द्वारा आणि आपल्या बलिदानाच्या द्वारे आणि वाहवलेल्या रक्ताच्या हमने द्वारे जितना पाप किया था वो सारा धुल गया, आणि आपण जेवढी पापं केली ती सगळी येशूच्या रक्ताने धुतली मिट गया। मिटून गेली। ये मिटाने के लिए, जो पाप के जो दाग है वो मिटाने के लिए यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर जन्म लिया। आणि जे पापांचा जो दाग होता तो मिटवण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने या पृथ्वीवर जन्म घेतला। बकरे और मेमनों का बकरा और बैलों का लहू इस दाग को मिटा नहीं सकता है। आणि बैलांचा आणि बकऱ्यांचा रक्त या जो दाग आहे त्याला धुवू नाही शकत। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा है कि हर साल क्या कर रहा है, उनके विवेक के लिए उनको जो पापी ठहराता है, तूने ये किया, तूने ये किया, तूने ये किया, ये विवेक बार बार उनको क्या कर रहा था, पापी ठहरा रहा था। आणि त्यांचा जो विवेक जो होता तो वारंवार त्यांना पापी ठरवत होता। लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने के बाद से, पण येशू ख्रिस्त मेल्याच्या नंतर एक योग्य बलिदान देने के द्वारा, आणि एक योग्य बलिदान देण्याच्या द्वारे अब हमारा विवेक हमें दोषी ठहरा नहीं है। आणि आता आपला विवेक आपल्याला दोषी ठरवत होता। इससे हमें मुक्ति मिली आणि याच्याद्वारे आपल्याला मुक्ती मिळते। आज इससे प्रभु यीशु ने हमें छुटकारा दिया है। आणि आज याच्याद्वारे प्रभू येशूने आपल्याला छुटकारा दिलेला आहे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ऐसा सिद्ध बलिदान वो बना, आणि देव आणि माणसाच्या मध्ये एक असं सिद्ध बलिदान तो झाला। हाँ, जो एक ऐसा देह उसने अपने आप को तैयार किया आणि असं त्याने स्वतःचा देह तयार केलं जो परमेश्वर की इच्छा थी। आणि जी देवाची इच्छा होती। परमेश्वर ने बैल और बकरों का लहू नहीं मांगा था, आणि देवाने बैल आणि बकऱ्याचं रक्त मागितलं होम होतं। बलियों से वो इतना प्रसन्न नहीं होता, आणि होम बलीत ते इतकं प्रसन्न नाही होत, परंतु आज्ञा पालन से वो प्रसन्न होता पण है। आज्ञा पालनाने तो प्रसन्न और होतो। यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न किया। आणि येशू ख्रिस्ताने आज्ञा पालन करून देवाला प्रसन्न सबसे केले। लास्ट उसने अपना लहू बहाया। आणि सर्वात शेवटी त्याने स्वतःचं रक्त अगर वाहिलं। आप जूने करार में भी देखोगे ना, तो वहाँ लिखा है आज्ञा पालन करना जिससे परमेश्वर खुश होता है। आणि जुन्या काळात जर तुम्ही वाचत तिकडे दिलेलं आहे की आज्ञा पालन करा ज्याच्याद्वारे देव प्रसन्न होतो। लेकिन अगर हट करना, जिद करना, तो मूर्ति पूजा के समान पाप है। आणि मोठीपणा करणं, जिद्दीपणा करणं हे मूर्तीपूजे समान पाप आहे। आज्ञा उल्लंघन करना जादूटोना के समान पाप है। आणि आज्ञा उल्लंघन करणं जादूटोना समान पाप आहे। लेकिन यीशु मसीह ने अधीन रहकर आज्ञा पालन कर उसने परमेश्वर को खुश किया। आणि येशू ख्रिस्ताने अधीन राहून आज्ञा पालन करून देव तिला प्रसन्न केले। परमेश्वर के सामने एक ऐसा देह उसने अपने आप को तैयार किया जो पवित्र था। इसी नगर में, इसी देश में रहकर उसका देह निष्कलंक रहा। आणि याच देशामध्ये याच नगरामध्ये राहून त्याचा देह एकदम निष्कलंक राहिला, पवित्र रहा, पवित्र राहिला। पृथ्वी पर आया हुआ हर एक व्यक्ति पाप करता है। आणि पृथ्वीवर आलेला प्रत्येक माणूस पाप करतो। पाप के बिना हो ही नहीं सकता। आणि पापाशिवाय त्याला जमतच लेकिन नाही। यीशु बिना पाप के रहा, पण येशू ख्रिस्त बिना पाप करता पाप राहिला रहित रहा। आणि पाप रहित राहिला। और उसने इस पृथ्वी पर जीकर बताया कि एक इंसान परमेश्वर के अधीन रहकर पाप रहित रह सकता है। आणि त्याने या पृथ्वीवरती जगून दाखवलं की एक माणूस बिना पाप करता देवाच्या अधीन राहून आज्ञापालनाचं जीवन जगू और शकतो। उसके बाद उसने अपना देह क्या दिया, यज्ञ कर परमेश्वर को चढ़ा दिया। आणि त्याच्यानंतर त्याने स्वतःचा देह यज्ञ म्हणून देवाला अर्पण केलं। परमेश्वर को इसे खुश कर दिया। आणि देवाला ह्याच्याद्वारे प्रसन्न और कहता केलं। है, देख मैं आ गया ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। आणि म्हणाला की बघ मी आता आलेलो आहे कारण मी तुझी इच्छा पूर्ण क्योंकि करावी। मानव अपनी इच्छा पूरी करते हैं, कारण मनुष्य स्वतःची इच्छा पूर्ण करतो। यीशु मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी पण की। येशू ख्रिस्ताने देवाची इच्छा पूर्ण केली। यीशु की परमेश्वर की इच्छा क्या थी? देवाची इच्छा काय होती? स्त्री के वंश से एक वंश आ जाए, एक मनुष्य पुरुष आ जाए, आणि स्त्रीच्या द्वारे एक वंश यावा किंवा पुरुष यावा और वो क्या करे, शैतान के सिर को कुचले, आणि त्याने काय करावं, शैतानाचं डोकं तुडवावं इस पृथ्वी पर पवित्र रहे, आणि या पृथ्वीवरती पवित्र राहावे, परमेश्वर के लिए जिए, देवासाठी जगावं। यीशु मसीह परमेश्वर के लिए जिए, आणि येशू ख्रिस्त देवासाठी जगले। पूरा आयु उसने परमेश्वर के लिए बिताया। आणि पूर्ण आयुष्य त्याने देवासाठी घालवलं। अभी इंसान जब बड़ा बच्चा होता है, बच्चा होने के बाद बड़ा होता है, तो उसको क्या बोलता है, तू बड़ा होना है, तुझे डॉक्टर होना है, तुझे बड़ा होना है, तुझे सीखना है, तुझे बहुत पढ़ाई करना है, तुझे ये सब ऐसा करके उसके मन में डालते हैं। आणि मूल जसं मोठं होऊ लागतं तसं त्याच्या मनामध्ये आई वडील टाकतात, तुला तू मोठा झालाय, तुला डॉक्टर बनायचं, तुला हे बनायचं, तुला ते बनायचं। बड़े होने के बाद उसको बोलते हैं तू बड़ा हो गया, तेरी शादी हो जानी। आणि मोठं झाल्याच्या नंतर त्याला म्हणतात की आता तू मोठा झाला, तुझं लग्न करावं। शादी हो जाने के बाद बोलते अभी तुझे बच्चे हो जाने चाहिए। आणि लग्न झाल्यानंतर मग आता तुला मुलं झालं पाहिजे। बच्चे हो गए तो फिर बोलेंगे अभी बच्चे बड़े हो जाने चाहिए। आणि आता मुलं झाल्यानंतर मग ती मुलं मोठी झाली अभी पाहिजे। बच्चे की शादी हो जानी चाहिए। आणि आता तुझ्या मुलांची पण लग्न मतलब झाली उसको एंड नहीं, म्हणजे त्याला अंत नाही। हर एक जन जी रहा है अपने खुद के लिए जी रहा है, आणि प्रत्येक माणूस सगळे स्वतःसाठी जगतो, परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा है। देवासाठी नाही जगले। लेकिन यीशु मसीह जिया परमेश्वर के लिए जिया। पण येशू ख्रिस्त जगला, देवासाठी जगला। यीशु मसीह ने जन्म लिया
परमेश्वर के लिए। आणि येशू ख्रिस्ताने जन्म घेतला देवासाठी यीशु मसीह जिया परमेश्वर के लिए जिया। आणि येशू ख्रिस्त जगला देवासाठी जगला यहाँ तक कि बचपन में भी वो पवित्र जिए। आणि लहानपणी पण तो पवित्र जीवन जैसे जगला अभी हम देखते हैं हमारे सारे छोटे बच्चे स्थिर नहीं रहते, आणि आता आपली लहान मुलं स्थिर नाही राहत, मस्ती करते हैं। मस्ती करतात. आपको ऐसा लगता होगा यीशु ने भी मस्ती की होगी? आणि तुम्हाला असं वाटतं येशूने पण मस्ती केली असेल का? नहीं, नाही, यीशु ने मस्ती नहीं की, येशू ख्रिस्ताने मस्ती नाही केली. क्योंकि मस्ती करने वाला एक आत्मा है कारण मस्ती करणारा हा एक आत्मा जो आहे यीशु में नहीं है। जो येशूमध्ये नाही. लोगों को, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, अरे मस्ती करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को बोलने के लिए। आणि मुलांना बोलायसाठी खूप आवडतं की मी मस्ती करतो. यीशु भी उसके बचपन में खेला है, आणि येशू ख्रिस्त पण लहानपणी खेळलेला आहे. लेकिन वो बच्चों में खेलते समय बच्चों ने उसे मारा है, आणि मुलांमध्ये खेळत असताना मुलांनी त्याला मारले. लेकिन उसने किसी को नहीं मारा, पण त्यांनी कधी कोणाला नाही मारलं, किसी को नहीं मारा। कोणालाच नाही आप मारलं. अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु के काल में भी, यीशु के समय के जो बच्चे हैं उन्होंने भी यीशु को पसंद नहीं किया। आणि तुम्ही अनुमान लावू शकता की येशूच्या काळामध्ये त्या जी जी लहान मुलं होती त्यांनी येशू ख्रिस्ताला पसंत नाही केलं. नहीं किया। नाही केलं. आप खुद सोच सकते हैं, जब बड़े होने के बावजूद यीशु को पसंद नहीं किया गया, आणि मोठं होऊन सुद्धा येशू ख्रिस्ताला पसंत नाही बचपन करण्यात में भी उसे पसंद नहीं किया होगा। आणि लहानपणी पण त्याला पसंत केलं नसेल. आप हमारा भी अनुभव ले सकते हैं। आणि आपल्याला अनुभव घेऊ शकतो. हमारे भी बचपन में हमारे कुछ लोग हमें पसंद नहीं करते थे, आणि आपल्या पण लहानपणी काही लोक आपल्याला पसंत नव्हते करत. यहाँ तक कि हमारा फ्रेंड सर्कल भी हमें पसंद नहीं करता। आणि इथपर्यंत आपले मित्र मैत्रिणी पण आपल्याला पसंत नव्हते करत. वो उनको दूसरे फ्रेंड्स अच्छे लगते थे। आणि त्यांना दुसरे मित्र आवडायचे. मैंने तो मेरे जीवन में ऐसा ही अनुभव लिया। आणि मी तर माझ्या जीवनात असाच अनुभव घेतलेला आहे. मेरे फ्रेंड्स लोगों का अलग ग्रुप होता था, मैं अकेली रहती थी। आणि माझ्या मित्र मैत्रिणीचा वेगळा ग्रुप असायचा आणि मी एकटी राहायची. वो मेरे पास क्यों आते थे? आणि ते माझ्याजवळ काय यायचे? क्योंकि मेरे पास दो विषय का मैं होशियार थी, कारण मी 2 विषयांमध्ये हुशार होते, साइंस और गणित। सायन्स आणि इसलिए मॅथ्स. मजबूरी के कारण वो लोग मेरे पास आते। आणि म्हणून मजबुरी म्हणून ते माझ्याजवळ उनको यायचे. बिल्कुल इच्छा नहीं कि मेरे से कोई दोस्ती करे। त्यामुळे त्यांना काहीच इच्छा नव्हती माझ्याशी मित्रता करायची. मेरा नोटबुक लेने के लिए, माझी नोटबुक घेण्यासाठी, मुझे पढ़ाई करने के लिए माझ्याकडून अभ्यास करून हो घ्यायचं. गया, झालं, तो लोग माइंड भी नहीं करते। मग ते लक्ष पण नाही द्यायचे. तो हम कभी कभी हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि जवानी में अभी देखो इतना, आज के काल में यीशु ने इतने चमत्कार किए, लेकिन फिर भी यीशु पर कोई विश्वास कर रहा है। आणि आताच्या काळामध्ये येशू ख्रिस्ताने इतकी चमत्कार केली पण आता तरी कोणी येशूवर विश्वास ठेवते. तो बचपन में भी उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। मग लहानपणी पण कोणी त्याच्यावरती विश्वास ठेवला नसेल. और जो चमत्कार करने का जो सामर्थ्य है वो यीशु के पास जन्म से ही है। और ऐसा नहीं कि बड़ा होने के बाद जब पवित्र आत्मा आया और उसके बाद ही वो मिराकल करने लगा, ऐसा नहीं है। वो बचपन से, क्योंकि वो 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। आणि चमत्कार करण्याचं दान हे त्याला लहानपणापासूनच होतं. असं नाही की पवित्र आत्मा उतरून आला त्याच्यानंतर त्याला ते दान मिळतं, असं नव्हतं. लेकिन तो 100% माणूस आहे आणि 100% देव आहे. लेकिन बाइबल हमें साइलेंट होने के लिए बताती है, इसलिए हम इस विषय पे ज़्यादा बात नहीं करते। आणि बायबल आपल्याला सायलेंट व्हायला सांगते म्हणून या विषयावरती आपण जास्त बोलत नाही. लेकिन याद रखो, वो कौन है उसे मालूम है। आणि तो कोण आहे हे त्याला माहीत आहे. उसे मालूम है मैं बच्चा हूँ, मैं मनुष्य हूँ, लेकिन उसे ये भी मालूम है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। आणि त्याला माहीत आहे की मी मूल आहे, मी माणूस आहे, पण त्याला हेही माहिती आहे की मी देवाचा पुत्र मैं आहे 100% मनुष्य परमेश्वर हूँ। आणि मी 100% देव आहे. ये उसे बचपन में भी मालूम था। आणि हे त्याला लहानपणी पण माहीत और होतं. हमारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या होता है मालूम? आपल्या मुलांचा प्रॉब्लेम काय होतो वो माहिती भूल आहे? जाते हैं कि मैं 100% परमेश्वर का बेटा हूँ, आणि ते विसरून जातात की मी 100% देवाचा मुलगा आहे. इसलिए इन लोग से गलतियाँ होती आणि म्हणून यांच्याकडून चुका हैं। होतात. हम लोग से भी इसी कारण से गलतियाँ होती हैं आणि आपल्याकडून पण यासाठी चुका कि होतात. हम भूल जाते हैं कि हम 100% मसीह हैं। आणि आपण विसरून जातो आपण 100% ख्रिस्ती आहोत. 100% है ना? 100% आहोत ना? क्या कुछ 50-50 है? ते 50-50 आहे. संसार में है कि हम लोग आणि जगात आहोत तर आपण 100% मसीह हैं। आणि आपण 100% माणूस लेकिन आहोत. हमारा समस्या ये है कि हम बाहर जाने के बाद, अभी हम चर्च में आए ना, हमको सबको मालूम है हम मसीह हैं। क्यों होता है? क्योंकि आप भूल जाते हो। हाँ, तो ये आप भूल जाते हो, इसीलिए आपसे गलतियाँ होती हैं। आणि तुम्ही विसरून जाता म्हणून तुमच्याकडून चुका होतात. यीशु मसीह ये भूला नहीं, आणि येशू ख्रिस्त हे विसरले नव्हते. ये सबसे बड़ी बात है। आणि सर्वात मोठी गोष्ट आहे. इसीलिए तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि यीशु परिपूर्ण यज्ञ मानव जाति के पाप दूर करने के लिए, पूरी रीति से मिटाने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। आणि मनुष्य जातीचे पूर्णपणे पाप मिटवून टाकण्यासाठी येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला. चौथा पॉइंट है, यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि मानव जाति के लिए मध्यस्थ बोलकर एक बिछुआई
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक बिछुआई का साधन हो सके, कोई तो एक बिछुआई चाहिए, इसी कारण से उसका जन्म हुआ। आणि माणूस आणि देवामध्ये एक मध्यस्थी करणारा असावा म्हणून येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला। हम पापी कभी भी परमेश्वर के पास नहीं जा सकते थे आणि आपण पापी कधीही देवाजवळ जाऊ नव्हतो शकत। परमेश्वर ने अपने लिए एक इस्राएल जाति चुन चुका था आणि देवाने एक स्वतःसाठी इस्रायली जाती निवडलेली होती। इसलिए बाकी सब लोग आणि बाकीचे सगळे वो भी तो सारे मनुष्य परमेश्वर की संतान है ना, आणि ते पण तर सर्व माणसं देवाचीच मुलं फिर आहेत। वो कैसे आ सकते हैं? मग ते कशी काय येऊ शकतात? इसराइलियों के लिए तो महायाजक रखा था, इस्रायली लोकांसाठी मायाचा मोसेस करा होता, मोशे होता, याजक थे, याजक होते, लेवी गोत्र अलग कर दिया था, लेवी गोत्र वेगळा करण्यात आला लेकिन होता अन्य जातियों के लिए आणि अन्य जातीसाठी कोई भी नहीं था। आणि कोणीच नव्हतं। इसीलिए यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ कि वो सारे मानव जाति के लिए एक ऐसा बिछुआई बने जिसके द्वारा वो परमेश्वर के पास सीधा जा सकते हैं। आणि सर्व मानवजातीसाठी एक असं मध्यस्थ बनण्यासाठी की सरळ माणसं आता देवाजवळ जाऊ शकतात। परमेश्वर के सामने वो क्या कर सकते हैं? देवाच्या समोर ते काय करू शकतात? आ सकते हैं। येऊ शकतात। अभी हम हिब्रू में ये तो 8वां अध्याय निकालेंगे। इब्रिकरांच्या पत्रामध्ये आहोत 8वां अध्याय काढूया। हिब्रू इब्रिकरांचं पत्र अध्याय 8 अध्याय 8 और उसका 6 से। त्याचं 6 पासून। तर आता ज्या कराराचा मध्यस्थ येशू आहे, हाँ, जिस करार का, कौन सा करार परमेश्वर ने जो किया था कि जो कोई पाप करेगा उस मृत्यु सजा है, बाद में नरक, तो ये करार किया था। तो पाप करेगा मृत्यु है, ये परमेश्वर ने आज्ञा दिया था। उस करार के बीच में मध्यस्थ बना कौन? यीशु मसीह। इसीलिए यीशु हमारे पाप के लिए मरा। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त आपल्या पापासाठी मेला। तो मरने के लिए यीशु को जन्म लेना जरूरी है। आणि मरण्यासाठी येशू ख्रिस्ताला जन्म घेणं गरजेचं आहे। जन्म मरण ऐसे ही नहीं आएगा, आणि मरण असंच नाही येणार। पहला जन्म लेना पड़ेगा, पहिले जन्म घ्यावा लागेल, बाद में मरण है। आणि नंतरच मरण आहे। परमेश्वर ने आदम को पहले जन्म दिया, आणि देवाने आदमाला पहिले जन्म दिला। फर्क इतना था कि वो आदम बड़ा था, आणि फरक इतका होता की आदम मोठा बच्चा होता नहीं था, आणि मूल नव्हतं। ये एक फर्क था। आणि हाच एक फरक होता। लेकिन वो बाद में मरा, पण नंतर तो मेला। क्योंकि जन्म के बाद मरण है। सर्वोपदेशक अध्याय 3 उसका 1 और 2 में। आणि उपदेशक अध्याय 3 त्याचे आणि 2 मध्ये लिहिलेलं आहे की जन्मानंतर मृत्यू आहे। क्योंकि कभी भी उल्टा नहीं आता है, कधी उलट नाही, सीधी रीति से आता है। आणि सरळ रीतीने पहला जन्म, पहिले जन्म, बाद में मरण। मग मृत्यू। इसीलिए हम परमेश्वर के नजर में अगर यीशु डायरेक्ट हमारे लिए मर जाता तो कुछ फायदा ही नहीं होता ना। आणि येशू जर डायरेक्ट आपल्यासाठी मेला असता तर काही फायदा झाला नसता। नियम के अनुसार चलने वाला परमेश्वर है, आणि नियमानुसार चालणारा देव आहे। पृथ्वी पर जन्म लिए हुए लोगों के लिए, आणि पृथ्वीवरील जन्म घेतलेल्या लोकांसाठी उनके लिए जन्म लिया हुआ ही एक बालक चाहिए, आणि त्यांच्यासाठी जन्म घेतलेला एक बालकच और पाहिजे। इसीलिए यीशु बालक बनकर आए। आणि म्हणून येशू ख्रिस्त बालक म्हणून आला। एक डॉक्टर है, उसने मुझे मैंने जब उसे यीशु के बारे में बताया था, आणि एक डॉक्टर आहे त्याला जेव्हा मी येशूबद्दल सांगितलं होतं, वो औरत है डॉक्टर, उसे जब यीशु के बारे में बताया तो वो डॉक्टर बोली कि यीशु है ना, यीशु का जन्म नहीं हुआ है। आणि त्या डॉक्टरने मला सांगितलं की येशू नाही, येशूचा जन्म नंतर झाला, बाइबल में ऐसा दिया नहीं है। आणि बायबलमध्ये असं दिलेलं मैंने नाही। बोला आपने गलत पढ़ा, मैंने बोला आणि त्यांना म्हटलं तुम्ही चुकीचं वाचलंय। बाइबल में दिया है कि जन्म हुआ है, आणि बायबलमध्ये दिलेलं आहे की त्यांचा जन्म झाला। जब मरियम को प्रसव पीड़ा हुआ ही नहीं। आणि मरियमला प्रसूती वेदना झाल्याच नाही। मैं डॉक्टर हूँ, मी डॉक्टर आहे, साइंस हमें बताता है प्रसव पीड़ा हुए बिना बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकते। आणि सायन्स आपल्याला सांगतं की प्रसूती वेदना झाल्याशिवाय ती स्त्री मुलाला जन्म नाही देऊ मैंने शकत। उसे बाइबल खोल के बताया, मग बायबल उघडून मी त्याला और लूक सांगितलं, अध्याय में दिया है, लूक अध्यायामध्ये दिलेलं उसके आहे प्रसव के दिन पूरे हुए आणि तिचे प्रसूती वेदनेचा काळ पूर्ण झाला और उसने बेटे को जन्म दिया। आणि तिने मुलाला जन्म तो दिला। ये पढ़ने के बाद बोली मैंने तो बाइबल पढ़ा था, मुझे ये कभी दिखाई नहीं दिया। आणि ती म्हणाली मी बायबल वाचलं होतं, मला हे कधी नाही दिसलं। मतलब तुमने सिर्फ स्टडी के लिए बाइबल पढ़ा। आणि तुम्ही स्टडी करण्यासाठी बायबल वाचलं। मैंने बाइबल प्यार करती हूँ, मेरा परमेश्वर पर विश्वास है, इसलिए मैंने पढ़ा। आणि मी देवाला प्रेम करते, माझा विश्वास देवावरती आहे म्हणून मी बायबल वाचते। इसीलिए अच्छा हुआ यीशु बालक बनकर जन्म लिया। आणि म्हणून चांगलं झालं की येशू ख्रिस्ताने बाळ म्हणून जन्म घेतला। हमारी मेंटेलिटी कैसी है, कुछ भी हो हमारा यीशु है, हम उसके अगेंस्ट सुनेंगे नहीं, हम विश्वास रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत सोचने वाले, क्योंकि शैतान ने बहुत सारे प्रश्न,
बहुत सारे विचार उनके मनों में डालता है। इसके लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर के नियम के अनुसार बालक बनकर ही जन्म दिया। आणि आपली मानसिकता कशी आहे की आपण देवाची शोध नाही करणार किंवा आपण त्याला जास्त प्रश्न नाही विचारणार, पण काही लोक असे आहेत जे वारंवार ज्यांना दृष्ट त्यांच्या मनामध्ये वारंवार प्रश्न टाकत राहतो। म्हणून चांगलं आहे की येशू ख्रिस्ताने बाळांचा जन्म घेतला। प्रसव पीड़ा होने के लिए 9 महीना चाहिए आणि प्रसूती वेदनेसाठी 9 महिने मरियम ने 9 महीना पेट में बचा रखा। म्हणजे 9 महिने मरियमने मूल आपल्या पोटामध्ये उसे ठेवलं प्रसव पीड़ा हुई आणि तिला प्रसूती वेदना और झाल्या बच्चे को जन्म दिया। आणि तिने मुलाला जन्म दिला। बच्चा बोलकर वो जन्म लेकर वो बड़ा हुआ। आणि मूल म्हणून जन्म घेतला आणि मग तो मोठा होत गेला। इसलिए वो हम जैसे लोगों के लिए वो क्या कर सका, एक मध्यस्थ बन सका। आणि म्हणून आपल्यासारख्या लोकांसाठी तो मध्यस्थ बनू शकतो, क्योंकि वो भी हमारे ही इसमें से चला। कारण तोही आपल्या ह्याच्यातूनच माँ आला, के पेट में आईच्या उदरातून। फिर जन्म, मग जन्म, दूध पीना, दूध पिणं, बड़ा होना, मोठं होणं, खेलना, खेळणं, बड़ा होकर मोठा होऊन, इसी रीति से जवान होना, तरुण होणं, जवान होकर फिर तरुण 30 साल के एज तक हो गया वो। आणि 30 वर्षापर्यंत तो मोठा झाला। तो आप सोच सकते हैं कि इस एज से वो गुजरा आणि ह्या सर्व वयातून तो गेला और इस एज तक वो निष्पाप रहा आणि ह्या वयापर्यंत निष्पाप राहिला। मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मध्यस्थ। आणि माणूस आणि देवाच्या मध्ये मध्यस्थ म्हणून। इसलिए इतनी बात की लाइन की तर आता ज्या कारणाचा मध्यस्थ येशू आहे तो अधिक चांगल्या अभिवचनांची स्थापित असल्यामुळे जेवढ्या प्रमाणात तो अधिक चांगला आहे तेवढ्या प्रमाणात अधिक श्रेष्ठ सेवा येशूला मिळालेली आहे। आमीन। तो जितना चांगला है, वो जितना अच्छा है, उतना ही उसको अच्छी सेवा मिली है। इसलिए हमारा यीशु बहुत अच्छा है आणि प्रियांनो आपला येशू खूप चांगला आहे। इसीलिए वो हमारे लिए प्रियो, चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या हुआ है, मध्यस्थ ठहरा है। आणि चौथा पॉईंट आपण पाहिला की तो आपल्यासाठी मध्यस्थ झाला। तिमोथी की पत्री में भी पढ़ सकते हैं, तिमोथीच्या पत्रामध्ये पण वाचू वहाँ शकतो ऐसा दिया गया है कि वो हमारे लिए क्या है, बिछुआई है। आणि तिकडे असं लिहिलेलं आहे की तो आपल्यासाठी मध्यस्थ आहे। दूसरा अध्याय अध्याय 2 उसका 5, त्याचं 5, फर्स्ट तिमोथी पहिला तिमोथी चैप्टर 2 अध्याय 2 वर्स 5। त्याचं 5। कारण एकच देव आहे, हाँ, परमेश्वर एक ही है आणि देव व मानव यांच्यामध्ये ख्रिस्त येशू परमेश्वर और इंसानों के बीच में यीशु मसीह, येशू हा मनुष्य एकच मध्यस्थ हाँ, आहे। एक मनुष्य, क्या लिखा है, मनुष्य एक ही मध्यस्थ बिछुआई है, यानी मध्यस्थ करने के लिए। मध्यस्थ का काम क्या है, आणि मध्यस्थी करण्याचं काम काय आहे? हाँ, दोनों पार्टी को संभाल लेना, दोनों पार्टियों को क्या करना, मिलाप कराना आणि दोन्ही पार्टींना सांभाळून त्यांच्यामध्ये मिलाप करवणं, उनको जोड़ना, त्यांना जोडणं, वो ही काम मध्यस्थ का। आणि ते मध्यस्थाचं काम आहे। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग भी कभी कभी मेरे पास आते हो आणि उदाहरणार्थ तुम्ही कधी कधी माझ्याजवळ येता और आप बोलते हो की माझ्या नवऱ्याला सांगा ना असं असं करू, और मेरे पति को बोलून ऐसा करने के लिए, तर मग मी म्हणते ठीक आहे मी सांगते, मग ते तुमच्या नवऱ्याला मी समजवते असं नाही करायचं, असं नाही करायचं। और मैं अपने पति को समझाती हूँ कि ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। या समजा तुमच्या कोणत्या दुसऱ्या बहिणीसाठी भावासाठी तुम्ही त्यांच्याकडे डायरेक्ट जाऊ नाही शकत, और या फिर आप कोई किसी भाई और बहन के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, तुम्ही माझ्याकडे येता तो आप मेरे पास आते मग मी हो। त्या भावाला सांगते की बहिणीला सांगते नाही नाही हे घ्या, कधी कधी तुम्ही काही वस्तू देता और कभी कभी आप कुछ वस्तू देते हैं आणि तुम्ही सांगता की आम्हाला द्यायचंय पण आम्हाला प्रकट नाही करायचं, और आप बोलते हैं कि मुझे उसे देना है पर मुझे प्रकट नहीं करना मग है, तुम्ही आणून देता, तो आप मुझे लाकर मी देते ते त्यांना देते, हैं और मैं उनको देती हूँ। मग मी काय झालं, मध्यस्थ झालं। तो मैं क्या हुई, पिछवाई हुई। मग येशू आहे ना तसंच काम करतोय, और यीशु मसीह भी ऐसे ही काम पहिला करता है। पण आणि आतापर्यंत पहले भी और अभी तक, अजूनपर्यंत तो मध्यस्थाचं काम करतो। और अभी भी वो मध्यस्थ का काम करता म्हणून है। आज आपण येशूकडे येतो म्हणजे देवपित्याकडे जातो। और आज हम यीशु मसीह के पास आते हैं मतलब परमेश्वर पिता के पास जाते हैं। माझ्याशिवाय तुम्ही देवपित्याकडे जाऊ शकत नाही, और मेरे सिवाय तुम पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। इसीलिए अगर हमें पिता के पास जाना है तो यीशु के पास आना ही है। आणि म्हणून आपल्याला पित्याजवळ जायचं ते येशूजवळ यायचंच आहे। यीशु कहते हैं जिसने पिता मुझे देखा उसने पिता को देखा, आणि येशू म्हणाला ज्याने मला पाहिलं त्याने पित्याला तो पाहिलं। इसीलिए यीशु एक ऐसा मध्यस्थ है जिसके द्वारा हम सुरक्षित रह सकते हैं और परमेश्वर जो भस्म करने वाली आग है जो उससे हम बच सकते हैं। आणि येशू एक असा मध्यस्थ आहे ज्याच्यामध्ये आपण सुरक्षित राहू शकतो आणि देव जो भस्म करणारी आग आहे त्याच्यापासून आपण सुरक्षित राहू शकतो। जैसे उदाहरण के तौर पर वकील, आणि उदाहरणार्थ वकील,
अगर न्याय के सामने अगर हमारे लिए कोई वकील नहीं रहेगा आणि न्यायाच्या वेळेला जर आपल्या समोर कोणी वकील नसेल तो विरोधी पक्ष का जो वकील है वो हमारे अगेंस्ट में बहुत सारा बातें बता देगा आणि विरोधी पक्षाचा जो वकील आहे तो आपल्या विरोधात खूप साऱ्या गोष्टी बोलेल. फिर न्यायाधीश निकाल लगा देगा मग न्यायाधीश न्याय करेल. गलती खूप झाली. रॉन्ग है. लेकिन हमारी तरफ से जो वकील होता है पण आपल्याकडून जेव्हा वकील असतो तो वो क्या करेगा, तो काय करेल, वो हमारी तरफ से लड़ेगा तो आपल्याकडून लढेल. और न्यायाधीश को क्या बोलेगा, आणि न्यायाधीशाला काय नहीं, बोलेल, मेरा ये जो व्यक्ति वो अच्छा है, इसने ऐसा नहीं किया है, इसके ऊपर लगाए हुए इल्जाम गलत है, ऐसा है, जिसे वो बोलने के कारण न्यायाधीश हमें फ्री करेगा, मुक्त करेगा, शिक्षा नहीं देगा. आणि माझा जो व्यक्ती आहे तो चांगला आहे, त्याच्यावरती लावलेले सगळे आरोप खोटारडे आहे, म्हणून न्यायाधीश काय करेल, आपल्याकडून निकाल लागेल. तो यीशु भी हमारे लिए वकालत करता है. आणि येशू ख्रिस्त आपल्यासाठी वकालत वो करतो. हमारा सबसे बेस्ट वकील है. आणि तो आपल्यासाठी एकदम उत्तम हम वकील आहे. डायरेक्ट परमेश्वर के पास नहीं जा सकते आणि आपण डायरेक्ट देवासमोर नाही जाऊ शकत. क्योंकि जिस जाति को परमेश्वर ने चुना आणि ज्या जातीला देवाने और निवडलं जिस जाति में से याजकों को महायाजकों को चुना, आणि ज्या जातीतून याजक आणि महायाजकांना निवडलं, वो अगर डायरेक्ट बिना पाप क्षमा किए हुए अपना लहू लिए बिना अगर वो लहू लेकर भी जाते लेकिन अपने खुद के पापों के लिए अगर क्षमा न मांगकर ऐसे ही वो अगर अति पवित्र स्थान में जाते थे तो वो जल जाते थे. आणि ती लोक रक्त घेऊन जायचे, पण स्वतःच्या पापासाठी क्षमा न मागता जर त्या लोकांनी असंच अति पवित्र स्थानामध्ये प्रवेश केला तर ते तिकडे जळून भस्म व्हायचे. यहाँ तक कि हारून के 2 बच्चे जल गए. आणि इथपर्यंत हारूनची दोन्ही मुलं जळून हम तो गेली. ऐसा सोचेंगे बाहर की आग ये वो सिर्फ छोटा सा, आणि आपण म्हणलो की बाहेरून त्यांनी फक्त आग घेतली, फक्त एक छोटीशी चूक. मतलब जो घर में माचिस है ना वो माचिस का आग लिया था बस. आणि फक्त घरामध्ये जी माचीस आहे त्याची आग लावली होती. मंदिर में एक वेदी जलती हुई थी. आणि मंदिरामध्ये एक वेली जळणारी होती. जब वो निवास स्थान बनाया था आणि जेव्हा ते निवास मंडप और बनवलेला उसका होता समर्पण किया, आणि त्याचं समर्पण केलं, उस समय ऊपर से आकाश से आग गिरी आणि वेदी के ऊपर. त्यावेळेस आकाशातून वरून आग पडली त्या तो वेलीवर. याजकों का लेवियों का काम क्या था, वो आग बुझाने का नहीं, आणि याजकांचं लेवी लोकांचं काम होतं की ती आग दिसून नाही तो वो द्यायची चालू रखते. आणि ते चालूच ठेवायची. जब भी याजक को अंदर जाना है, आणि जेव्हा याजकाला आतमध्ये जायचं दिया जलाना है, आणि दिवा जाळायचा आहे धूप जलाना है, आणि धूप जाळायचा आहे, कुछ होमबलि देना है, काही होमार पण द्यायचं आहे, अर्पण देना है, काही अर्पण द्यायचे, तो माचिस नहीं लेके जाना है. मग माचीस घेऊन नाही जायचं. उधर जो आग जल रही है ना वेदी पे, आणि तिथे वेलीवरती जी आग जळत आहे वो आग लेना है ती आग घ्यायची और जो समय है उसे जलाना है. आणि समय आहे त्याला पेटवायचं. अगर धूप देना है तो वहाँ से आग लेना है, उस धूप के ऊपर लगाना है, वो धूप का सुगंध निकालना है. आणि जर धूप जाळायचं आहे तर त्या वेलीवरची आग घेऊन त्या धुपाला लावायचं, मग ते धूप जळत राहतं. अगर होमबलि लेना है तो वो बाहर साइड एक बनाया गया था होमबलि के लिए, तो वहाँ से वो काटा, उसके ऊपर रख दिया, वहाँ से वेदी से आग लेना है, उधर जलाना है. आणि उमरपानासाठी तिकडे कशी जागा बनवलेली होती, मग त्या वेलीवर आग घ्यायची, त्याला लावायचे, मग ते जे अर्पण आहे ते जळायचं. बस हारून ने क्या, हारून के 2 बच्चों ने क्या किया, आलूच्या दोन मुलांनी काय केलं, उस वेदी की आग नहीं ली, ती वेलीची आग नाही घेतली बस बाहर की आग ले ली, कब अपनी माचिस की आग ली, आणि बाहेरून आग घेतली, म्हणजे माचीसने आग लावली उससे वो मर गए. आणि त्याच्यामुळे ते मेले. वो आज्ञा उल्लंघन था. पण ते आज्ञा उल्लंघन होतं. और परमेश्वर कितना भय योग्य है ये वो दिखाना चाहता था, इसलिए आसानी से तुम कभी भी एकदम डायरेक्ट घुस नहीं सकते. आणि देव किती भययोग्य आहे हे त्यांना दाखवायचं होतं, म्हणून तुम्ही डायरेक्ट असंच देवाच्या मंदिरामध्ये घुसू नाही शकत. मैं तो कभी कभी सोचती हूँ ये लोग ऐसा विरोध करते हैं मसीहों का, आणि मी तर कधी कधी याचा विचार करते की लोक एवढा विरोध करतात ख्रिस्ती लोकांना. अगर परमेश्वर उतर गया, आवाज किया, गर्जन किया तो ये सब डर जाएंगे. आणि जर ते उतरून आलं नाही, जर आवाज केला, गर्जना केली, तरी सगळे घाबरून जाते. बदन पहाड़ भी हिले, अगर परमेश्वर के गर्जन से पहाड़ तक हिलता है, आणि देवाच्या गर्जनाने डोंगर पण हलू लागतात. पहाड़ डरने लगता है, परमेश्वर चिल्ला रहा है, डर कांप रहा है, बात कर रहा है. आणि डोंगर पण घाबरू लागतात, कारण देव देव बोलत असतो. फिर इनकी हालत क्या होगी, मग यांची हालत काय होईल. एकदम आसानी से वो लोग यीशु के अगेंस्ट बात करते आणि असं नाही की येशूच्या विरोधात ते लोक बोलतात. हैं. इसीलिए मनुष्य के पुत्र के अगेंस्ट में किया गया सब पाप आज क्षमा है ना, आणि मानव परमेश्वर के अगेंस्ट बोलेगा भयानक है. मानव पुत्राच्या विरोधात बोललेले सगळे पाप आज क्षमा होतात, पण जर देवाच्या विरोधात बोलले तर क्षमा नाही होत. इसीलिए बिछवाई बना आज. आणि म्हणून आज देव मध्यस्थ बनतात. इसलिए आज जो लोग यीशु की निंदा करते हैं वही लोग यीशु के फॉलोअर बन गए, आणि आज जे लोक येशूची निंदा करतात तेच येशूच्या मागे चालतात, क्योंकि यीशु क्षमा करता है. आणि येशू क्षमा करतो. फर्क मालूम पड़ा क्यों अभी उसने यज्ञ किया, तुला पण मध्यस्थ हुआ.
परत माहीत पडलं की तो का मध्यस्थ झाला. अगर वो मध्यस्थ नहीं होता ना जर तो मध्यस्थ नसता ना तो अब तक कोई भी इंसान यहाँ नहीं रहता. आणि आतापर्यंत कोणताही माणूस परमेश्वर ने गेला सबको मार दिया होता. आणि देवाने सर्वांना मारून टाकलेला तो असता. उसका अच्छा उदाहरण है नोहा के काल का. आणि चांगलं उदाहरण आहे नोहाच्या काळाचं. सबको खत्म किया. सगळ्यांना संपून टाकले. सिर्फ नोहा की फैमिली बच गई. फक्त नोहा आणि नोहाचं कुटुंब अगर उस वाचलं. काल में नोहा भी धर्मी नहीं रहता तो गया काम से, जर त्या काळात नोहा धर्मी राहिला नसता तर तो पण कामातून गेला असता. है ना. आज क्या सूची के हाल होते, लेकिन वो प्रभु की स्तुति हो कि उस काल में नोहा धर्मी बने रहा. आणि देवाची स्तुती त्या काळामध्ये नोहा धर्मी बनून राहिला. तो चौथा पॉइंट हमने देखा कि यीशु मानव जाति के लिए मध्यस्थ हुआ. आणि चौथा पॉईंट आपण पाहिला की येशू ख्रिस्त मानव जातीसाठी मध्यस्थ बनला. पांचवा पॉइंट है यीशु मसीह इसलिए जन्म लिया. आणि पाचवा पॉईंट आहे की येशू ख्रिस्ताने यासाठी जन्म घेतला. परमेश्वर ने अब्राहम को एक वचन दिया था आणि देवाने अब्राहमाला एक वचन दिलं होतं और उसके संतान को एक प्रॉमिस दिया था. आणि त्याच्या संतानाला प्रॉमिस केलं होतं. वो प्रॉमिस उनको दिलाने के लिए. आणि ते प्रॉमिस त्यांना देण्यासाठी. हम पढ़ेंगे उस वचन को. जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 22. उत्पत्ती अध्याय 22. जेनेसिस चैप्टर 22 उत्पत्ती अध्याय 22 और उसका 18 पासून लेकिन 16 से पढ़ेंगे. 16 पासून वाचेल. परमेश्वर म्हणतो, मी स्वतःची शपथ घेऊन सांगतो की तू हे कृत्य केलेस. आपल्या मुलाला, आपल्या एकुलत्या एका मुलाला माझ्यापासून राखून ठेवले नाहीस. यातो मी तुला आशीर्वादित करेन व मृत्यू वृद्धी करून तुझी संतती आकाशातील ताऱ्यांइतकी. हाँ, क्या कहता है? परमेश्वर कहता है तूने मेरी आज्ञाओं का पालन किया, इसीलिए मैं तुझे क्या करूँगा, मैं तुझे बहुत आशीषित करूँगा, तेरी वृद्धि करूँगा, यानी तुझे बहुत बढ़ाऊंगा और तेरे वंश को क्या करूँगा, आकाशातील ताऱ्यांइतकी करेन. हाँ, आकाश के तारांगण. अभी आकाश में तारे कितने हैं गिन सकते हैं? अनगिनत. तो उतने परमेश्वर बोला मैं बनाऊंगा. समुद्र टीव्हीच्या वाळू इतकी होईल असे करेन. अभी समुद्र के किनारे पे जो बालू है वो कितनी है? बहुत. मेरे ख्याल से तारों से भी ज़्यादा बोल सकते हैं क्योंकि समुद्र इतना बड़ा है. शायद तारे भी उससे भी ज़्यादा होंगे, बालू से भी ज़्यादा. लेकिन कुछ भी हो, जब दोनों की उपमा ली है यानी इसका मतलब है अनगिनत. दोनों भी अनगिनत है. ठीक है, तो दोनों अनगिनत है. आगे का तुझी संतती आपल्या शत्रूंची नगरे हस्तगत करेल. आमीन. क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि तेरे बच्चे क्या करेंगे, तेरा वंश क्या करेगा, शत्रुओं के नगर का अधिकारी होगा. तू माझा शब्द ऐकला म्हणून पृथ्वीवरची सर्व राष्ट्रे तुझ्या संततीच्या द्वारे आशीर्वादित होतील. तेरे वंश के कारण क्या होगा, धन्य कहा जाएगा क्योंकि तूने मेरी आज्ञा का पालन किया. बस 18. यहाँ पर हम देखते हैं कि अपने शत्रुओं पर क्या होना, नगरों पर, शत्रु के नगरों पर अधिकारी होना एक पहला पॉइंट. आणि शत्रूच्या नगरावरती अधिकारी होणं हा पहिला पॉईंट. और तेरा जो वंश है वो धन्य होगा. आणि तुझा जो वंश आहे तो धन्य होईल. इसी कारण से ये परमेश्वर ने अब्राहम को दिया हुआ वचन है. आणि हा देवाने अब्राहमाशी केलेला करार आहे. अब इस वचन को पूरा करना बहुत जरूरी है. आणि हा करार पूर्ण करणं खूप गरजेचं अगर आहे. हम देखेंगे तो इस्राएल जो है अनगिनत नहीं है वहाँ के लोग. आणि इस्रायल जो आहे तिथली लोक अनगणित नाही आहेत. लेकिन यीशु मसीह में आज अब्राहम के वंशज अनगिनत है. पण येशू ख्रिस्तामध्ये अब्राहमाचे वंशज अगणित आहेत. अनगिनत नहीं सकते. ज्याला आपण बोलू नाही शकत. आज जो मसीह लोग हैं ना, आणि आमचे ख्रिस्ती लोक आहेत ना, बहुत है आणि खूप सारे सारे संसार में. आणि सर्व जगामध्ये यीशु मसीह ने आज अब्राहम के वंश को इतना बढ़ा दिया, बालू के किनकों के समान और आकाश के तारांगणों के समान हो गए. आणि येशू ख्रिस्ताने अब्राहमाच्या वंशाला इतकं वाढवलेलं आहे, आकाशातील ताऱ्यांइतकं आणि समुद्र टीव्हीच्या वाळू इतकं. जब एजेकिएल आंगन माप रहा था, आणि इस स्वर्गदूत कहता है गिनना मत, ये अन्य जातियों के लिए दिया है. आणि जेव्हा एजेकिएल जे अंग होतं समुद्र ते मापत होता तेव्हा स्वर्गदूत त्यांना म्हणाले मापू नको, कारण अन्य जाती लोकांसाठी. रेवलेशन में भी आप पढ़ो, आणि प्रकाशित प्रकटीकरणात पण वाचा, वहाँ पर भी ऐसा दिया गया है. इकडे पण असं देण्यात आलेलं बड़ी आहे. भीड़, बड़ी भीड़ वहाँ पर क्या कर रही है, परमेश्वर की स्तुति कर रही है. आणि मोठी गर्दी देवाची तिथे स्तुती करत आहे. 7 अध्याय निकाल पुन्हा तो वही बोला. रेवलेशन प्रकटीकरण अध्याय 7.
और उसका 9 से पढ़ो. त्याचं 9 पासून वाचूया. यानंतर मी पाहिले तर सर्व राष्ट्रे वंश सर्व राष्ट्रे, सारा वंश, कुल, लोक और बहुत लोग व निरनिराळ्या भाषा बोलणारे और अलग अलग भाषा बोलने वाले. आज हम लोग सब लोग जो मसीह लोग हैं सब क्या है अलग अलग कुलों से. मसीह का कुल तो अभी हमारा हो गया है, लेकिन हम सारे अलग अलग जातियों से आए हैं और हम अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं. आणि आपण वेगवेगळ्या जातीतून आलेली लोक आहोत आणि आपण वेगवेगळी भाषा बोलणारी लोक आहोत. यांच्यापैकी कोणाला मोजता आला नाही असा मोजता येना जिसे कोई गिन नहीं सकता था. इतने हजार लोग हैं, 10,000 है, 10 करोड़ है, 10 बिलियन है, ऐसा नहीं. गिन नहीं सकते. आणि मोजू नाही बालू को गिन सकते हैं, वाळूला मोजू शकतो का? तारों को गिन सकते हैं. ताऱ्यांना मोजू शकतो का? यहाँ पर भी वैसे ही बताया. अब्राहम के वंशज जो यहाँ बताए गए हैं वो कितने हैं, गिन नहीं सकते. आणि अब्राहमची वंशज इथे सांगण्यात आलेले ते किती आहे ज्याला मोजू नाही शकत. स्वर्ग छोटा है बड़ा है, मग स्वर्ग लहान आहे की मोठा आहे? तो हमारी मेंटेलिटी हमेशा सिर्फ इतना है जो न्याय का सिंहासन है. आणि जे न्यायाचं सिंहासन आहे हाँ, जो पहले स्वर्ग में जाने से पहले हमें हर एक मसीहों को न्याय के सामने आना पड़ता है. हर मसीहों को, हर विश्वासियों को न्याय के सामने आना पड़ता है. आणि प्रत्येक विश्वासी लोकांना काय करावं लागतं, न्यायस्थानासमोर यावंच भव्य लागतं. दरवाजा है जो किसी का भी इस संसार में नहीं है और हमने कभी किसी का नहीं देखा. आणि खूप भव्य दरवाजा आहे जो या जगामध्ये आपण कधीच पाहिला नाही. यामध्ये कुठे आहे जब पण मसीह वहाँ जाते हैं तो दरवाजा खुल जाता है. जेव्हा ख्रिस्ती व्यक्ती तिकडे जातो तो दरवाजा उघडण्यात येतो आँखा खुलता है, डरो मत. आणि पूर्ण उघडतो. हाँ, भले आपण छोटे हो गए, दरवाजा इतना बड़ा रहेगा लेकिन आँखा खुलता है. आणि आपण छोटे होणार दरवाजा खूप मोठा आहे तरी सुद्धा तो दरवाजा पूर्ण उघडतो. दरवाजे के सामने बहुत छोटे हैं आणि दरवाजाच्या समोर आपण खूप छोटे आहोत. और एकदम अंदर जैसे आते हैं आणि आज जसं आपण पूरी येतो रोशनी, प्रकाश, आणि पूर्ण प्रकाश खुशबूदार आणि सुगंध और सोने का रास्ता. आणि सोन्याचा और रस्ता. जैसे हम अंदर आते हैं आणि जसं आपण आत येतो तो हमारे लेफ्ट साइड में हम देखें बहुत बड़ा ऐसा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है, आणि खूप मोठा हॉल आहे. बहुत बड़ा. खूप जैसे हम मोठा. बोल नहीं सकते इतना हॉल इधर मैंने देखा नहीं, ऐसा मैं बोल सकती. आणि असं हॉल मी कुठेच बघितला नाही. और स्टेप है उसको, आणि त्याला स्टेप आहे, पायऱ्या आहेत. 1 2 3 ऐसे स्टेप्स है. आणि त्याच्यावर त्याच्या पायऱ्या और आहेत. वहाँ पर सिंहासन है. आणि तिथे सिंहासन आहे. स्वर्गदूत मंडल रहे हैं. आणि स्वर्गदूत वावरत और आहे. यहाँ पर जो अगर हम देखेंगे तो बड़ी भीड़ है, आणि इथे खूप मोठी गर्दी आहे. बड़ी मसीह लोग हैं यहाँ. आणि खूप ख्रिस्ती लोक और आहेत. जो आया है मर गया, पृथ्वी छोड़ के चला गया, आणि जो पृथ्वी सोडून गेलेला आहे. हाँ, उसका मैं बता रही हूँ. तो हर एक को उधर जाना पड़ता है. आणि प्रत्येकाला तिकडे जावं लागतं. वहाँ जाने के बाद वो औंधे मुँह गिर जाता है. आणि तिथे गेल्याच्या नंतर तो पालथा पडतो. औंधे मुँह गिरने के बाद बहुत टाइम तक प्रभु की स्तुति करता है, आणि पालथा पडल्याच्या नंतर खूप वेळ देवाची तो स्तुती करतो. परमेश्वर की महिमा करता है. देवाचा गौरव करतो. उसके बाद उसका न्याय का पुस्तक, फिर जीवन का पुस्तक, ये सब न्याय करने के बाद, ये सब करने के बाद फिर उसका न्याय होता है. मग त्याचं जीवनाचं पुस्तक हे सगळी पुस्तकं उघडून झाल्याच्या नंतर मग त्याचा न्याय करण्यात उसका येतो. हिसाब किया जाता है. त्याचा हिशोब करण्यात येतो. आपने कितना खर्चा किया यीशु के लिए, आणि तुम्ही किती खर्च केले येशूचा सारा हिसाब वहाँ किया जाता है. आणि तो सगळा हिशोब तिकडे करण्यात हमारा येतो. परमेश्वर एक फेथफुल परमेश्वर है. आणि आपला देव विश्वसनीय देव वो आहे. आपसे जो उसने लिया है त्यांनी जे तुमच्याकडून वो घेतले हिसाब बराबर देगा. आणि तुमने इतना जमा किया है. आणि तो बरोबर तुम्हाला हिशोब देईल की बघा तुम्ही इतकं इतकं जमा केलेला मेरा आहे. घर देख, अभी आगे तो तुझे घर दिखाने के लिए लेके जाएगा. आणि आता तुझं तुला पुढे घर दाखवण्यासाठी पण घेऊन जाईल. वहाँ से फिर ऊपर के स्थान में लेके जाएगा. आणि तिथून मग तो वरच्या स्थानावर घेऊन जातो. ऐसा है अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर. आणि असं आहे अगदी ज्योतीमध्ये राहणारा देव. तो न्याय का आसन से सबको वहाँ पर, हर एक अविश्वासी भी मरेगा तो उधर ही आएगा. आणि अविश्वासी मिला तरी पण तो इकडेच येईल. और उधर आने के बाद उसका न्याय किया जाता है. आणि तिथे आल्याच्यानंतर त्याचा न्याय करण्यात येतो. जीवन की पुस्तक में नाम नहीं, जीवनाच्या पुस्तकात नाव नाही. मरने के बाद देखता है हाँ इस यीशु को मुझे इसके बारे में बताया गया था, मैंने इसको मना किया. रोता है, पश्चाताप करता है, माफी मांगता है, स्तुति करता है. आज जो लोग यीशु को गंदा गंदा बोलते हैं, आज जो लोग यीशु का गाना बुरा लगता है, वो सब यीशु की वहाँ स्तुति करेंगे. आणि ते सर्वजण तिकडे येशूची स्तुती करते. जितने लोग आज यीशु की भक्ति नहीं करते, आणि जेवढे लोक आज येशूची भक्ती करत नाही अभक्ति में मरते हैं, अभक्तीमध्ये मरतात. जिसकी भी वो भक्ति करके मरते हैं, आणि ज्याची कोणाची भक्ती करतात त्यांनी भक्ती करून मारतात. न्याय के आसन के सामने उनको दिखाई देता है यीशु, और वहाँ वो भक्ति करते हैं. आणि न्यायासनासमोर त्यांना येशू दिसतो आणि मग ते येशूची भक्ती करतात. इंसान
ऐसा ही डायरेक्ट नहीं मरता है। जब वो मरता है ना तो उसको थोड़े समय तक तो उसके सारे बचपन से लेके उम्र होने तक क्या क्या किया वो सब याद आ जाता है। आणि माणूस जेव्हा मरतो तो असंच नाही मरत की लहानपणापासून ते मोठे होईपर्यंत त्यांनी जे जे पापं केली ते त्यांना आठवण राहतात. मसीह होना बहुत अच्छा है, आणि म्हणून ख्रिस्ती होणं खूप चांगलं आहे, बहुत फायदा है। खूप फायदा आहे. क्यों? विचारा का? हमारा बचपन से हमने जो किया वो सब याद हमको नहीं आएगा। कारण लहानपणापासून आपण जे काही केले आपल्याला आठवणार नाही. हमारे जाने से पहले हमको परमेश्वर सब स्वर्ग दिखाएगा, आणि आपण जायच्या अगोदर देव आपल्याला स्वर्ग दाखवेल. स्वर्ग में हमारे लिए जो जगह तैयार की है वो दिखाएगा। आणि स्वर्गामध्ये आपल्यासाठी जी जागा तयार केलेली आहे ती आपल्याला हमारे लिए क्या क्या हमने क्या किया है उसका प्रतिफल जो हमको प्राइज मिलेगा ना वो सब प्रभु दिखाएगा। आणि आपण जे काही केलेलं आहे त्याचं प्रतिफल देव आपल्याला दाखवेल. अभी अगर आप सोचो उदाहरण के तौर पर आपको बताया जाएगा कि कल आपको वाकई स्टेशन पे चर्च के द्वारा आपको कोई प्राइज है और उस प्राइज में प्रतिभा जीत गई है आणि तुम्हाला सर्वांना सांगितले की मागणी सेशनमध्ये सीएमकडून तुम्हाला एक बक्षीस देण्यात येणार आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रतिभाताई जिंकली तो आहे. प्रतिभा आएगी ना, मग प्रतिभाताई येते प्राइज लेने के लिए आणि बक्षीस घेण्यासाठी बोलेगी क्या बदलापूर से नहीं मुझे नहीं आना है, आणि म्हणतील का बदलापूरवरून की मला नाही आना है माझं प्राइज है मला घ्यायला जायचं आहे। और नहीं मेरा प्राइज है मुझे दिल्ली के लिए जाना तो है. वैसे ही हमारा वहाँ जाने के लिए परमेश्वर हमको प्रिपेयर करता है। हम लोग का मन इधर नहीं लगेगा, आणि मग तसंच आपल्याला तिकडे जाण्यासाठी देव आपलं मन तयार करतो, आपल्याला त्रास वो नाही. देखने के बाद फिर इधर रहने की इच्छा नहीं आएगी। आणि ते पाहिल्याच्या नंतर स्वर्ग पाहिल्याच्या नंतर इकडे जाण्याची इच्छाच नाही होत. हम वहाँ पहुँचने से पहले ही यीशु को देख लेंगे, आणि आपण तिकडे पोहोचायच्या अगोदरच येशूला पाहू शकतो, स्वर्गदूतों को देखेंगे। स्वर्गदूतांना और पाहू. ये सबसे फायदा है हमारा, आणि हा सर्वात मोठा फायदा आहे आपल्याला. मालूम हुआ? तो इसलिए ये एक याद रखो हमेशा। तो स्वर्ग में भी बड़ी भीड़ है, स्वर्ग छोटा नहीं है बड़ा है, आणि स्वर्गात पण खूप मोठी गर्दी आहे, स्वर्ग छोटा नाही मोठा आहे. इसलिए स्वर्ग में भी पैसों की जरूरत है। म्हणून स्वर्गात पण पैशांची गरज आहे. कल स्वर्गाची करन्सी चालते, और स्वर्ग में स्वर्ग की करेंसी चलती है. नया आकाश नई पृथ्वी, नवीन आकाश नवीन पृथ्वी वहाँ की करेंसी चलेगी। आणि तिथली करेंसी तो यहाँ से आप जितना भेजोगे उधर करेंसी मिलेगी, आणि जेवढं तुम्ही इथून पाठवाल तेवढं ती करेंसी तिकडे चालेल. इसलिए यहाँ से डिपॉजिट करो वहाँ, आणि म्हणून तुम्ही इथून तिकडे जमा करा. तो वहाँ पर उतना आपको मिलेगा और उतना आपके पास उतना पैसा रहेगा, आणि तिकडे तुम्हाला तेवढं भेटेल आणि तेवढे पैसे तुम्हाला तिकडे असेल. क्योंकि वहाँ नया आकाश नई पृथ्वी तो नया सब कुछ होगा ना। नवीन आकाश नवीन पृथ्वी नवीन सगळं काही असेल ना. तो इसलिए हमें वहाँ की करेंसी मिलेगी। आणि म्हणून आपल्याला तिथली करेंसी भेटेल. आगे शुभ्र जगी परिधान केलेला उन्होंने क्या पहना है? श्वेत वस्त्र पहने हैं व हातात झावळ्या घेतलेला मोठा और उन्होंने हाथों में खजूर की डालियां लिए हैं। मोठा लोक समुदाय राजासनासमोर मोटा लोग समुदाय राजासनासमोर सिंहासन के सामने व पोखऱ्यासमोर उभा राहिलेला आमेन और परमेश्वर के मेमने के सामने खड़े हैं। माझ्या दृष्टीत पडला, मेरे आंखों के सामने दिखाई दिया। आगे तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे स्तुति किया, कैसे मुंह के बल गिरे, स्वर्गदूत भी मुंह के बल गिरे हमें देखे। और ये श्वेत वस्त्र हमें लेना है आणि श्वेत वस्त्र आपल्याला घ्यायचे यानी स्वर्ग में भी कलरिंग कपड़े हैं आणि स्वर्गामध्ये पण कलरिंग कपडे और आहेत श्वेत वस्त्र भी है। आणि श्वेत वस्त्र पण तो आहे. श्वेत वस्त्र कौन है? आणि श्वेत वस्त्र कोणाला आहे? 14वें वचन में लिखा है। 14व्या वचनात दिलेलं आहे, मी म्हटले प्रभू हे तुला ठाऊक आहे. तो मला म्हणाला, मोठ्या संकटातून येतात ते हे आहेत. यांनी आपले जगे कोकराच्या रक्तात धुवून शुभ्र केले आहेत. यामुळे ते देवाच्या राजासनासमोर आहेत. ते अहोरात्र त्याच्या मंदिरात त्याची सेवा करतात आणि राजासनावर बसलेला त्यांच्यावर आपला मंडप विस्तृत करेल. पुढचं ते तुम्ही नंतर वाचू शकता. इथं लिहिलेलं आहे की ये महाक्लेश से निकल कर आए हैं। महाक्लेश यानी एक तो 2 महाक्लेश है। हमारे हर एक मसीहों के जीवन में बहुत सारे दुख दर्द संकट, यहाँ तक कि कभी कभी मृत्यू भी उन्हें सहना पड़ा है। ये उसे भी महाक्लेश कहा जाता है। आणि आपल्या जीवनामध्ये चाललेल्या प्रत्येक दुःखात प्रत्येक परिस्थितीमधून किंवा इव्हन त्यांना मृत्यूपासून पण त्यांना जावं लागलेलं आहे. कोणी मारतात, पति मारता है, नवरा मारता घर है, के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, घरातील लोक टॉर्चर फिर भी करतात. यीशु को छोड़ा नहीं तरी है। सुद्धा येशूला सोडलं नाही महाक्लेश से गुजर रहे हैं। आणि ते महाक्लेशातून जात बहुत आहेत. सारे संकटों से जो गुजरे हैं वो महाक्लेश से गुजर रहे आणि हैं। खूप साऱ्या संकटातून जे गेलेले आहेत ते महाक्लेशातून गेलेले दूसरा आहेत. महाक्लेश है जो एंटी क्राइस्ट के काल का है, आणि दुसरा महाक्लेश आहे जो अख्रिस्त विरुद्धच्या काळामध्ये आहे जो 7 साल का पीरियड। आणि 7 वर्षाचा काळ. उस काल में भी जो मसीह लोग
दुख दर्द उठाएंगे और अपना जान देंगे, आणि त्या काळामध्ये जे ख्रिस्ती लोक खूप दुःख उचलतील आणि त्रास सहन करतील, वो लोग जो वहाँ से निकले हैं उनको श्वेत वस्त्र, आणि ती लोक जी तिथून निघालेली आहेत त्यांना श्वेत वस्त्र आहे. जो रक्त साक्षी होते उन्हें भी श्वेत वस्त्र, जे रक्त साक्षी होतं त्यांना पण श्वेत वस्त्र आहे. जो मसीह को पहनकर इस पृथ्वी पर जिए उन्हें भी श्वेत वस्त्र, जे ख्रिस्ताला परिधान करून या पृथ्वीवरती जगले त्यांना पण श्वेत वस्त्र आहे. याद रखो सिर्फ श्वेत वस्त्र उन्हीं लोगों को है जिन्होंने मसीह के लिए दुख उठाया, माँ बाप भाई बहन दुख दर्द, अपने पत्नी को प्राण को भी प्रिय न जानकर यीशु के लिए जिया, क्रूस उठाकर पीछे चले, पूरी आयु मसीह में किया, उसे श्वेत वस्त्र पहनने का अधिकार है. आणि त्याच लोकांना देवाने श्वेत वस्त्र दिलेले आहे जे आपली आई वडील भाऊ बहीण आपली पत्नी आपला नवरा किंवा घरात कोणत्याही लोकांना प्रिय न जाणता देवाला प्रेम करून देवाला परिधान करून देवाच्याच मागे चाले त्या लोकांना श्वेत वस्त्र घालण्याचा अधिकार आहे. पण जो क्रूस पर मरा डाकू आणि जो क्रूसावरती मेलेला डाकू उसको श्वेत वस्त्र नहीं, त्याला श्वेत वस्त्र वो नाही. स्वर्ग में है, सुखलोक में है, लेकिन उसको श्वेत वस्त्र नहीं मिलेगी क्योंकि उसने बपतिस्मा नहीं लिया. वो अंतिम काल में होते ना, ऐसे सिर्फ डाकू नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं जो मरने के समय पे यीशु को ग्रहण करते हैं. कभी कभी हम लोगों के लिए मध्यस्थी करते, मरने के समय पे बोलते बोला यीशु माझ्या जीवनाने मला माफ करायचा करके लास्ट मोमेंट में ग्रहण करते. वो लोग श्वेत वस्त्र नहीं, लेकिन उनको एक है कि वो स्वर्ग में रहेंगे. आणि डाकूसारखे आणि अशी किती लोक आहेत जे शेवटच्या क्षणाला येशूचा स्वीकार करतात त्यांना श्वेत वस्त्र नाही पण एवढे ते सुख दुखत आहेत. उनको दुख इस बात का हमेशा, जब जो वो श्वेत वस्त्र पहने हुए सोचो, जो प्राजक्ता को देख रहे, मेघा को देख रहे, आप लोगों को देख रहे श्वेत, तो उनको ऐसा लगे, वो डाकू को भी ऐसा लगे काश मैं भी मसीह जीवन जीता था. इसलिए ना हम अच्छे, हम जल्दी मरे नहीं. आणि चांगलं आहे की आपण लवकर नाही मेलो. हम लोग बोलते हैं ना बहुत से लोग काश प्रभु हम लोग यीशु में आए और तुरंत मर जाते तो अच्छा होता. आणि आपण येशूमध्ये आल्यानंतर लगेच मेलो असतं तर चांगलं झालं असतं. तो हमको श्वेत वस्त्र नहीं मिलता ना, आणि मग आपल्याला श्वेत वस्त्र भेटले हम लोग दर्द उठाया है, आणि आपण दुःख हम उचललेलं मसीह आहे. को पहना, आपण ख्रिस्ताला बपतिस्मा परिधान लिया, केला, बपतिस्मा घेतला, लोगों के सामने हमने कबूल किया कि मैं क्रिश्चियन हूँ, लोकांसमोर कबूल केलं की मी ख्रिश्चन आहे इसलिए हमें श्वेत वस्त्र मिलेगा. आणि म्हणून आपल्याला श्वेत वस्त्र मिळेल. स्वर्ग में जाने के बाद हम जब किसी और को देखते मेरा श्वेत वस्त्र है, मेरा श्वेत वस्त्र नहीं, दुख लगेगा ना, आणि स्वर्गात गेल्यानंतर आपण बघू की हिला श्वेत वस्त्र आहे मला नाही येत मग आपल्याला दुःख होईल ना, है ना, फीलिंग आएगी ना. आणि फिलिंग्स येतील इसलिए ना. अच्छा है हम मसीह के लिए दुख यहाँ उठाया. आणि म्हणून चांगले आपण ख्रिस्तासाठी दुःख उचलले. कुछ नुकसान नहीं है जो आज हम यहाँ कर रहे हैं ना, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, हमें वहाँ प्रतिफल है. आणि आपण जे काही इथे करतोय काही नुकसान नाही आपल्याला तिथे प्रतिफळ आहे. आज हम यहाँ चर्च में आते हैं, आज आपण ते चर्चमध्ये येतो वहाँ जाने के बाद हम सोचेंगे अच्छा हो गया हम चर्च में गए, आणि तिथे गेल्यानंतर आपण विचार करू की चांगलं झालं मी चर्चमध्ये गेलो, अच्छा हो गया. चांगलं झालं. वो दुष्ट हमको रुकावट डालता था, लेकिन जाने दो बाबा अच्छा हो गया, नहीं तो आजीवन नहीं आता. आणि दृष्ट खूप रुकावट टाकायचं पण जाऊ दे बाबा पण आपण जब मी श्वेत वस्त्र पहनेंगे तो बोले बरं झालं बाबा मी बपतिस्मा घेतला, बरं झालं नाही तर मला हे कपडे भेटले नसते. और श्वेत वस्त्र पहनने के बाद हम बोलेंगे अच्छा हुआ मैंने बपतिस्मा लिया नहीं तो ये मुझे श्वेत वस्त्र नहीं. जब आपको मुकुट डाला जाएगा आणि जेव्हा तुम्हाला मुकुट घालण्यात येईल तब आप बोलोगे बरं झालं मी तो येशूसाठी दुःख उचललं म्हणून मला मुकुट भेटला बाबा, बरं झालं येशूला नाकारलं नाही. और आप बोलेंगे अच्छा हुआ मैंने यीशु मसीह के लिए दुःख उठाया और मैंने यीशु मसीह का इनकार नहीं किया वरना मुझे श्वेत वस्त्र नहीं मिळता. मालूम हुआ. तो ये जो कुछ है हमारे फायदे के लिए, आणि जे काही आपल्या फायद्यासाठी आहे. हालेलुया. इसलिए हमें दुख हम वहाँ पर भी जो लिखा है ना, पहला ग्रंथियों की पत्री अध्याय 3 का 16 के बाद अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ लिखा है कि उद्धार होगा, कुछ लोगों का उद्धार होगा लेकिन जलते जलते. आणि पहिल्या ग्रंथी ग्रंथपत्र आहे 3 त्याचं 16 पत्र तुम्ही वाचत गेला तर तिथे लिहिलेलं आहे काही लोकांचं ताळ होईल पण जळता जळतं. हाँ, वो लोग का काम है ना वो जल जाएगा. आणि त्यांची जी कामं आहेत ना ते जळून जातील. 3 का 15 है, 15 3 का 15 3चं 15 ज्या कोणाचे काम जळून जाईल. हाँ, जिस व्यक्ति का काम, पहला ग्रंथियों की पत्री अध्याय 3 उसका 15, जिस व्यक्ति का काम यानी कौन सा काम है, उसके आगे का 12 वचन से पढ़. या पायावर कोणी सोने होते. पाया कौन है? यीशु मसीह. यीशु मसीह पर रखे हुए विश्वास के ऊपर तुम लोग कैसे जीते हो, आपका जीवन सोने के जैसा जिया है. आणि तुमचं जीवन तुम्ही सोन्यासारखं जगलंय. रुपये रुपये यानी चांदी के जैसा,
मौल्यवान पाषाण या पत्थरों के समान डायमंड के अनुसार एकदम रिच लाइफ जियो, एकदम पवित्रता से शुभ्रता से, लाकूड या लकड़ी जैसा गवत या गवत एकदम दारू पीना, अपनी मर्जी से चलना, गाली गलौज देना, वो गवत है ना। पेंढा पेंटा पण तसंच झालं ना, गवतच म्हणतो, फक्त एवढंच आहे की उसको एक आखा बंच बनाते बस उसको, तो वैसा हमने किया। यांनी बांधतो हाँ। तर बांधणाऱ्या प्रत्येकाचे काम उघड होईल, हाँ। तो दिवस ते उघडकीस आणेल, हाँ। कारण तो अग्नीसह प्रकट होईल। इससे प्रकट होगा आग से। अभी आग में लकड़ी बचेगी क्या? पेंटा बचेगा क्या? घास बचेगा क्या? नहीं। फिर बचेगा क्या? सोना, चांदी और हीरे। हाँ, फिर आगे 15। आणि ज्या कोणाचे काम जळून जाईल त्याचा तोटा होईल, तथापि तो स्वतः तारला जाईल, और खुद बच जाएगा। प्रभु उसको नरक नहीं डालेगा, बच तो जाएगा, लेकिन परंतु जणू काही अग्नीतून बाहेर पडल्यासारखा तारला आग जाईल। में से कोई आग लगाए बदन में से, और आग में से बदन से बाहर निकलने के बाद, पानी भी डालने के बाद ऐसे करते। अगर सोचो ये उंगली जले तो मैं क्या ठस ठस जलता रहता है ना, तो वैसे ही है ना, देखेंगे जब हिसाब देखा कि रेशमा के हाथ में बहुत वहाँ की करेंसी भी और मैं जब देखूंगी अरे मेरे हाथ में कम करेंसी, कंजूस क्यों मैं रही कंजूस, तब मुझे थोड़ा सा फीलिंग आएगा, जलूंगी मैं। वो जलन नहीं है जैसे हम जलते, वो जलन नहीं, अलग रीति का। क्यों मैंने प्रभु को ज़्यादा वरदान शब्द नहीं दिया, क्यों मैं प्रभु के लिए और खर्चा नहीं किया, पछताने वाले चले। हाँ, पछताने वाला जलन। समझ में आया? इसलिए याद होगा आणि म्हणून लक्षात ठेवा। तो इसलिए प्रियो, हम आज जैसे देखा है कि यीशु मसीह ने जन्म लिया क्योंकि जो अब्राहम के वंश को जो वचन दिया था उसे पूरा करने के आणि लिए। येशू ख्रिस्ताने जन्म घेतला कारण अब्राहमाचा वंशाला जो करार केला होता तो पूर्ण करण्यासाठी। हम गद्दियों की पत्री में जाएंगे गद्दीकरांच्या प्रकरण आपण तो जाऊया। अभी आपको मालूम पड़ गया ना। आणि तो तुम्हाला माहिती तो पहला जो करार किया था, वाचा नियम दिया था, वो पूरा किया। आणि पहिला जो करार केला होता तो पूर्ण केला। अनगिनत प्रेरित हुए हैं आणि और वंश है ना यीशु परमेश्वर अब्राहम के, आणि आणखी वंश आहेत ना अब्राहमाचे, गिन नहीं सकते। मोजू नाही शकत। अभी अब्राहम को सिर्फ कोई करार किया था क्या? आणि अब्राहमाला फक्त तोच करार केला होता ना, उसको क्या बोला था? शत्रुओं के नगरों पर क्या करेगा? अधिकारी, पावरफुल बनाएगा, रिच करेगा ना। आणि शत्रूच्या नगरामध्ये तो अधिकारी बनवेल। इसलिए हम तीसरे अध्याय में जाएंगे। तिसऱ्या अध्यायात आपण जाऊ। गद्दियों की पत्री गद्दीकरांचं प्रकरण अध्याय 3 अध्याय 3 और उसका 14 से 16 तक। त्याचं 14 ते 16 पर्यंत आहे। यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला पहले एक काम करो, हम लाइन से पढ़ेंगे। पहले 9 वचन पढ़ लो। पहिले 9 वचन वाचले। म्हणून जे विश्वासाचे आहेत त्यांना विश्वास ठेवणाऱ्या अब्राहमासहित आशीर्वाद मिळाला। जो अब्राहम के हैं वो अब्राहम के विश्वासी जो है वो अब्राहम के साथ क्या करते हैं? आशीष पाते हैं। अभी 14 से पढ़ो। यात उद्देश हा की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद अभी विश्वासियों को अब्राहम के साथ दी गई आशीष क्यों मिलती है? फिर अभी पढ़ो। अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद आहे। यात उद्देश हा क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य ये है की अब्राहमाला दिलेला आशीर्वाद अब्राहम को जो आशीष दिया ख्रिस्त येशूमध्ये परराष्ट्रीयांना मिळावा। अन्य जातियों तक वो विश्वास मिले, यानी हम लोगों को जो बड़ी भीड़ जिसे गिन नहीं सकते। यीशु पर अब्राहम ने परमेश्वर ने अब्राहम को क्या कहा था? आकाश के तारांगन और बालू की कीमती। तो आज हम सब वही है, आकाश के तारांगन और बालू के कीमती, उसके अनुसार। तो हमें यीशु मसीह में वो अन्य जाति तक मिले, म्हणजे आपल्याला विश्वासाच्या द्वारे आत्मेविषयीचे अभिवचन मिळावे। पवित्र आत्मा मिला सबको, मिला ना। ये आज हम शत्रु के नगर के ऊपर अधिकारी है, शत्रु के नगर। आणि आज आपण शत्रूच्या नगरावरती आज अधिकारी आहे। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आने के कारण आज शैतान के राज्य पर हम अधिकारी हो गए। आणि आज पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये आल्यामुळे आपण शत्रूच्या नगरावरती अधिकारी झालो। आज इसी
पृथ्वी पर जो आज इस नगर का जो अधिकारी शैतान था और दुष्टात्माएं थी, आज वही इसी पृथ्वी पर हमें अथॉरिटी दिया है। आणि याच पृथ्वीवरती या जगामध्ये जो अधिकार चालवत होता शैतान वगैरे जे दुरात्मे होते आणि आज त्याच्यावरतीच आपल्याला अधिकार दिलेला आहे। हम आज यीशु के नाम से इसी दुरात्माओं को डांटते हैं। आणि आज येशूच्या नावाने आपण ह्याच दुरात्म्याला डाकतो। मिला सेकंड अधिकार, भेटला दुसरा अधिकार, वचन पूरा हुआ ना यीशु मसीह में, आणि वचन पूर्ण झालेलं आहे येशू ख्रिस्तामध्ये। बंधुजन हो, मी व्यावहारिक दृष्टीने बोलतो, माणसाने देखील कायम केलेला करार कोणी रद्द करत नाही किंवा त्यात भर घालत नाही। अब्राहामाला व त्याच्या संतानाला ती अभिवचने सांगितली होती। संतानांना असे पुष्कळ जनांसंबंधाने तो म्हणत नाही, तर तुझ्या संतानाला असे एका विषयी तो म्हणत आहे आणि तो एक ख्रिस्त आहे। आमीन। क्या लिखा है? वो है मसीह के द्वारा, आज हम अब्राहम के द्वारा वंशजनों को नहीं बोला, मसीह एक ब्लेसिंग अब्राहम के वंश से आया आणि ख्रिस्त हा एक आशीर्वाद अब्राहामाच्या वंशातून आला। अभी हम पढ़ेंगे उसी अध्याय का 28 से पढ़ेंगे, त्याच अध्यायाचा 28 पासून। यहुदी व हेलेनी, गुलाम व स्वतंत्र, पुरुष व स्त्री हा भेदच नाही, कारण तुम्ही सर्वजण ख्रिस्त येशूच्या ठाई एकच आहात। अब्राहम के वंश को जो मसीह जिसमें लिखा है कि वो है वह मसीह में अब न कोई यहूदी है न यूनानी है ना। अभी हम लोग बोलते हैं कि मैं मराठी, मुसलमान, मैं हिंदू, मैं बौद्ध, ऐसा नहीं बोलते ना। अभी हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं हम सब मसीह में एक है। आणि तुम्ही जर ख्रिस्ताचे आहात तर अब्राहामाचे संतान, अगर तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के वंश हो आणि अभिवचनानुसार वारस आहात। अभिवचन के अनुसार जो परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था, क्या दिया था आशीष? मैं तुझे बढ़ाऊंगा, बहुत बढ़ाऊंगा, इसमें सब बातों में वही सेम आशीष वो हमें देता है। इसीलिए ना मसीह लोग कभी गरीब नहीं रहते, आणि म्हणून ख्रिस्त लोक कधी गरीब नाही, मसीह लोग कभी भीख नहीं मांगते, ख्रिस्त लोक कधी भीक नाही मागत, मसीह लोग कभी किसी के सामने हाथ नहीं आणि करते, ख्रिस्त लोक कोणासमोरही हात नाही पसरत। मसीह लोग बड़े अक्षर से धनी हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। आणि ख्रिस्ती लोकांनी खूप वाढावं आणि श्रीमंत व्हावं ही देवाची इच्छा आहे। इसलिए मसीह लोगों को परमेश्वर हमेशा ऊंचा रखता है। आणि ख्रिस्ती लोकांना नेहमी ते उंच ठेवतो। मालूम हुआ? तो ये आशीष अब्राहम का परमेश्वर ने हमें दिया है। आणि हा आशीर्वाद अब्राहामाचा देवाने आपल्याला दिलेला आहे। एक और भी देख लेंगे, अजून एक गोष्ट आपण पाहू। कितना देखा हमने? 3 देखे ना, 3 पाहिले ना, 2 3 देखा और एक देख लिया। छठा पॉइंट, 6वा पॉईंट, सर्व मानव जातीच्या त्यांचा आत्मा जो आहे, परमेश्वराचा आत्मा, तो त्यांना उपलब्ध करून देण्यासाठी येशूचा जन्म झाला है। और सब मनुष्य जाति को परमेश्वर का आत्मा देने के लिए यीशु मसीह का जन्म हुआ है। प्रियो, पवित्र आत्मा देने के लिए अगर यीशु का जन्म नहीं होता तो आज हम सबको पवित्र आत्मा नहीं मिलता। आणि आज येशूचा जन्म झाला नसता तर मग पवित्र आत्मा आपल्याला मिळाला नसता। हमें पवित्र आत्मा का दान, इतना बेस्ट दान नहीं मिलता। आणि पवित्र आत्मा हे उत्तम दान आपल्याला भेटलं नसेल। लेकिन आज यीशु का जन्म होने के कारण आज यीशु मरा और वो हमारे बीच में स्वर्ग जाने के बाद उसने पवित्र आत्मा भेजा। आणि येशू ख्रिस्ताचा जन्म झाला याचमुळे आपल्यासाठी विरांत स्वर्गात गेल्याच्या नंतर त्याने आपल्यासाठी एक पवित्र आत्मा पाठवला। पेट्रो के काम अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं, प्रेषितांचे कृत्य 2 मध्ये आपण वाचतो। पेट्रो के काम प्रेषितांचे कृत्य अध्याय 2 और उसका 1 2 त्याचं 1 आणि 2 3 पेपर 3 वाचूया। नंतर पेंटिकॉस्ट म्हणजे 50वा दिवस आल्यावर ते सर्व एकत्र जमले होते, तेव्हा अकस्मात मोठ्या वाऱ्याचा सुसाट्यासारखा आकाशातून नाद झाला व ज्या घरात ते बसले होते ते सर्व त्याने भरले आणि वेगवेगळ्या होत असलेल्या अग्नीच्या जीवांसारख्या जीवा त्यांना दिसल्या व प्रत्येकावर त्या एक अशा बसले। और सब लोग 14 वचन, तेव्हा ते सर्वजण पवित्र आत्म्याने परिपूर्ण झाले। बस सब लोग क्या हो गए? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। अगर यीशु मसीह इस जन्म नहीं लेते तो हमें कभी भी पवित्र आत्मा नहीं मिलता। आणि येशू ख्रिस्ताने जन्म घेतला नसता तर कधीही आपल्याला पवित्र आत्मा मिळाला नसता। उसी अध्याय का 32-33 त्याच अध्यायाचं 32 आणि 33 पेट्रो के काम अध्याय 2 एक्ट्स चैप्टर 2 32-33। त्या येशूला देवाने उठवले याविषयी आम्ही सर्व साक्षी आहोत। हाँ आमीन। क्या लिखा है? यीशु मसीह जिलाया गया, इसके गवाह हम हैं। क्योंकि वो लोगों ने यीशु मसीह को जिलाया हुआ देखा।
म्हणून तो देवाच्या उजव्या हाताकडे बसवलेला आहे. अब वो परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया है. त्याला पवित्र आत्म्याविषयीचे वचन पित्यापासून प्राप्त झाले आहे. हमें पिता की ओर से जो पवित्र आत्मा का प्राप्त करने का जो वचन है वो पिता की ओर से जो उसने प्रतिज्ञा की थी वो दिया है. आणि तुम्ही जे पाहता व ऐकता, तुमने जो देखा और तुमने जो देखा क्या ऐकता, हाँ ऐकता सुना, त्याचा त्याने वर्षाव केला आहे. पवित्र आत्मा का वर्षा बारिश होने देखा. तो ये हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया. आपको मालूम है, हम सोचेंगे इतना क्या इम्पोर्टेंट है पवित्र आत्मा. आणि विचार करायला एवढं काय महत्वाचं आहे पवित्र आत्मा. बिना पवित्र आत्मा के भी हम मसीह जीवन जी सकते हैं. आणि बिना पवित्र आत्म्याचे आपण ख्रिस्ती जीवन जगू शकतो नहीं जी सकते, नाही जगू शकत, कभी भी नहीं. कधीच नाही. पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा आहे यही हमें मदद करता है मसीह जीवन जीने के लिए. आणि तोच आपल्याला मदत करतो ख्रिस्ती जीवन जगण्यासाठी. इसलिए पवित्र आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है. आणि पवित्र आत्मा खूप गरजेचा और आहे. पवित्र आत्मा है इसलिए मसीह के जन्म. आणि पवित्र आत्मा आहे म्हणून आपण ख्रिस्ताचे जन्म आहोत. रोमियो की पत्री, रोमन्स रोमियोचं पत्र 8 अध्याय 8 वचन 9 त्याचं 9. परंतु तुमच्यामध्ये जर देवाचा आत्मा वस्ती करत आहे तर तुम्ही देहाच्या अधीन नाही, आत्म्याच्या अधीन आहात. जर कोणाला ख्रिस्ताचा आत्मा प्राप्त झालेला नसेल, अगर किसी को परमेश्वर का आत्मा मसीह का आत्मा नहीं मिला है तर तो ख्रिस्ताचा नाही. तो वो मसीह का नहीं. तो अगर हमें मसीह का बनने के लिए, मसीह का बनाए रखने के लिए पवित्र आत्मा की बहुत जरूरत है. आणि ख्रिस्ताचा बनण्यासाठी, ख्रिस्ताचा बनून राहण्यासाठी पवित्र आत्मा खूप गरजेचा आहे. 10 वर्ष. पण ख्रिस्त तुमच्यामध्ये असेल तर शरीर जरी पापामुळे मेलेले आहे तरी आत्मा नीतिमत्वामुळे जिवंत आहे. ज्याने तुम्हाला मेलेल्यातून उठवले त्याचा आत्मा जर तुमच्यामध्ये वस्ती करतो. आमीन आमीन. क्या लिखा है? यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया वो तुम में बसा. यानी पवित्र आत्मा का काम क्या था? पवित्र आत्मा ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया. आणि पवित्र आत्म्याने येशू ख्रिस्ताला मेलेल्यातून जिवंत केले. अब वो तुम में है. आणि आता तो तुमच्यामध्ये आहे. तर ज्याने ख्रिस्त येशूला मेलेल्यातून उठवले तो तुमच्यामध्ये वस्ती करणाऱ्या आपल्या आत्म्याने तुमचे मरते शरीरही जिवंत करेल. तो आपको भी मरे हुए में से जिलाएगा. तो इसलिए पवित्र आत्मा इम्पोर्टेंट है, मालूम पड़ा. आणि पवित्र आत्मा गरजेचा आहे नाही पण आपको भी जिलाने वाला कौन है? पवित्र आत्मा. आणि तुम्हालाही जिवंत करणारा पवित्र आत्मा इसलिए आहे. यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया ताकि हमें पवित्र आत्मा भी मिले. आणि येशू ख्रिस्ताने जन्म यासाठी घेतला की आपल्याला पवित्र आत्मा मिळावा. हाँ, क्योंकि जो परमेश्वर ने अदन की वाटिका का जो योजना था, कारण अदनच्या वाटिकेची जी योजना देवाची होती, कौन सी योजना थी? कोणती योजना होती? इंसान न मरे, माणसाने मरू नये, है ना. यही काम पवित्र आत्मा करता है. आणि हेच काम पवित्र आत्मा करतो. हमें शरीर में से आत्मा में जिलाता है, आपल्याला शरीरातून आत्म्यामध्ये जिवंत और करतो. हमेशा जिंदा रखता है. आणि नेहमी जिवंत ठेवतो. इसीलिए ये योजना पूरी करने के लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया. आणि ही योजना पूर्ण करण्यासाठी येशू ख्रिस्ताने जन्म घेतला. हालेलुया. हालेलुया. अभी बाकी का रहा एक, अभी हम कल देखेंगे. आणि राहिलेला एक आपण उद्या पाहूया. तो इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे. आज आपण प्रार्थना करू कि प्रियो, यीशु मसीह इस पृथ्वी पर हमारे लिए जन्म लिए है. आणि येशू ख्रिस्ताने या पृथ्वीवरती आपल्यासाठी जन्म घेतला. और ये हफ्ता भर हम जन्म के बारे में ही देखने वाले हैं. आठवडाभर आपण जन्माबद्दलच पाहणार तो आहोत. यीशु भी कहता है मैं आया हूँ. आणि येशू म्हणतो मी आलेलो आहे. तो क्यों आया, तो का आला उसके बारे में वो बताता है. त्याच्याबद्दल तो सांगतो. तो हम कल देखेंगे. ते वैसे आपण उद्या तसं तो पाहूया. आज हम प्रार्थना करेंगे. कितने पॉइंट के लिए? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे पॉइंट के लिए हम करेंगे. आणि तिसरा, चौथा, पाचवा, सहावा या विषयांसाठी आपण प्रार्थना करू. खड़े हो जाएंगे. आपण उभे राहूया अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे आणि आपले दोन हात पुस्तक होते. और जब मैं बोलती हूँ मेरे पीछे मी बढ़ेंगे. जे बोलते ते माझ्या मागे बोला. प्रभु यीशु, आपने इस पृथ्वी पर आपने इस पृथ्वी पर मेरे लिए जन्म लिया. जन्म लिया. परिपूर्ण यज्ञ कर द्वारा परिपूर्ण यज्ञ के द्वारा मेरे सारे पाप धो देने के लिए, पूरी रीति से मिटाने के लिए, और मेरा विवेक मुझे दोषी न ठहराने के लिए, मेरा विवेक कि मैं शुद्ध हो गया हूँ, ये कहलाने के लिए आपने जन्म लिया. मैं धन्यवाद देता हूँ. मेरे सारे पाप आपके पवित्र लहू से आपने धो दिया. और मेरे लिए आप एक ऐसे मध्यस्थ ठहरे, आप ऐसे मध्य से ठहरे गवाही बने,
बिचवाई बने हैं पिता और मेरे बीच में। पिता और मेरे बीच में। मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं सीधा तो पिता के पास नहीं जा सकता। मैं सीधा तो प्रभु पिता के पास नहीं जा सकती। इसीलिए प्रभु यीशु आज मैं आपके द्वारा आज मैं आपके द्वारा पवित्र पिता से बात कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, उससे आशीष ले सकता हूँ, उससे आशीष ले सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, प्रार्थना कर सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, प्यार कर सकता हूँ, प्यार ले सकता हूँ, प्यार ले सकता हूँ, सब कुछ कर सकता सब हूँ। कुछ कर सकता हूँ। लेकिन किसके द्वारा? लेकिन किसके द्वारा? आपके द्वारा। आपके अगर द्वारा। आप मध्यस्थ न होते, अगर आप मध्यस्थ नहीं मैं होते, धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। अब्राहम को उसके वंश को दिया गया आशीष वचन पूरा करने के लिए, प्रकट करने के लिए आप मेरे लिए और मैं भी अब्राहम का वंश बनने के लिए आप इस पृथ्वी पर आए। मैं आज विश्वास के द्वारा अब्राहम का वंश हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। और जब मैं अब्राहम का वंश हूँ तो वारिस भी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ पिता कि आपने मुझे पवित्र आत्मा दिया। आपके जन्म के कारण ऐसा आत्मा दिया जो मुझे जिलाएगा, मेरा पुनरुत्थान करेगा, जो नरक जाने नहीं देगा। पवित्र आत्मा स्वर्ग से आए, मुझे स्वर्ग ही लेके जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमारे लिए जन्म दिया। कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। आमीन। आंखों को बंद रखना। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते हैं। मेरे राजा, मेरे मन पवित्र सेनाधीश पिता, सच बातें प्रभु। पवित्र पिता, आपने हमारे लिए जन्म दिया प्रभु, और आपका जन्म होने के लिए माता मरियम और यूसुफ का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत सहकार्य किया, बड़ी सेवा उन्होंने की। ये देखा गया तो कितने अच्छे पात्र सेवा के लिए उपयोगी हो गए। धन्य है वो कि ये महान सेवा उनको करने के लिए मिला करते। आज वो स्वर्ग में है दोनों। मैं धन्यवाद देती हूँ। तो मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, आज आपने भी हमें इसीलिए चुना कि हम भी सेवा कर सकें। आज भी यीशु जिंदा है और आज भी वो जन्म लेता है। इसीलिए प्रभु, जैसे माता मरियम और जोसेफ पवित्र पिता यीशु का जन्म लाने के लिए, जन्म होने के लिए पृथ्वी पर उसे बड़ा करने के लिए एक उपयोगी पात्र बने, हम भी प्रभु वैसे ही एक उपयोगी पात्र बने। इसीलिए प्रभु तो हमारे लिए मध्यस्थ बना, हमारे लिए यज्ञ पशु बनकर पवित्र पिता तू मारा गया, बलिदान हुआ। और पवित्र पिता तू हमारे लिए प्रभु अब्राहम के वंशज बनकर एक सेवा करने वाले लेवी गोत्र में बन जाए करके आपने हमें चुना कर। धन्यवाद देते मेरे मान पवित्र पिता प्रभु, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है जिस पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं, हम उसके लायक भी नहीं, लेकिन आपने हमें इसे चुना। इसलिए धन्यवाद देते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु। इन सभियों को यीशु के लहू से कवर करते। इस यात्रा में प्रभु यीशु के साथ जन्म के साथ हम सब कुछ चुना कि इस यात्रा में हम भी करे करते हो। इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद देते। इन सभियों की सुधी लेना, आगों की बुद्धि के समान संभाल लेना, दृष्टि से बचाए रखना, सदा अपने मगन रहने के लिए सहायता करना, इन्हें आशीषित करके। आज पहला दिन है उपवास का प्रभु, इसलिए मेरे मान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पवित्र पिता इन्हें आशीषित करना यीशु के नाम से। और अभी हम जैसे प्रभु की उपस्थिति में खड़े हैं तो हमारे जो भी विषय हमने रखे वो सब हम प्रभु के सामने रखेंगे। जो हमारे विषय है, हमारे वैयक्तिक विषय या हमने जो विषय इस उपवास में खास रखे हैं वो सारे विषय प्रभु के सामने रखें।
प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु आप महान हो, दयालु हो, कृपालु हो। आज हमें उपवास करके आपके पवित्र चरणों में आने के लिए सौभाग्य दिया। हमारे जो जो विषय हो हमने सब आपके सामने रखे प्रभु, लेकिन आज का उपवास का मुख्य विषय है प्रभु पवित्र पिता की जो अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाएगा। तो पवित्र पिता उस क्रिसमस के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु वो क्रिसमस सेलिब्रेशन अच्छा होने के लिए मदद करना, बड़ी भीड़ आने के लिए सहायता करना प्रभु। उस बड़ी भीड़ की पूर्व तैयारी, जैसे यीशु मसीह का जन्म होने के लिए जो पूर्व तैयारी जोसेफ और माता मरियम के द्वारा हुआ प्रभु, तो पवित्र पिता हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं हमारी भी प्रभु ये पूर्व तैयारी है प्रभु, इसलिए हमने उपवास किया है। इसलिए हम प्रार्थना करते उस दिन नई नई आत्माएं आने के लिए सहायता करना, नई आत्माओं के जीवन में आपका जन्म होने के लिए मदद करना, आप उनमें बढ़ने के लिए सहायता करना, क्योंकि यीशु छोटा ही नहीं रखना है, उसे बढ़ाना भी ज़रूरी है प्रभु। इसलिए बढ़ने के लिए तू मदद करना प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। वो क्रिसमस अच्छा होने के लिए तू सहायता करना पवित्र पिता। क्रिसमस के लिए हम विनती करते हैं आपके भवन में, जैसे आपने जोसेफ और मरियम को लगने वाली सारी ज़रूरत पूरा किया, वैसे कलीसिया में आने वाले हर एक लोगों को क्रिसमस सेलिब्रेशन करने के लिए लगने वाली सारी ज़रूरतों को पूरा करना, उपाय करना, उनको धन से, मान से, कपड़ों से, हर एक वस्तुओं से तृप्त करना पड़े, किसी भी चीज़ की कमी घटी उन्हें नहीं देना पड़े। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। क्रिसमस सेलिब्रेशन करते समय भी प्रभु पवित्र पिता, जैसे मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता तीन ज्योतिष इतने दूर से आए प्रभु, और उन्होंने सोना और लोबान और ऊँट प्रभु दिया, जैसे तेरे सामने भेंट चढ़ाई, वैसे तेरी कलीसिया के लोग भी भेंट चढ़ाएंगे प्रभु। तो उस भेंट को तो ग्रहण करना, उनका भेंट भी सोने के जैसा, लोबान के जैसा, उनके जैसा होने के लिए तुम सहायता करना प्रभु। ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है प्रभु, और उन्हें आनंदित करना प्रभु, दया रखना प्रभु। सारे छोटे बच्चों का प्रोग्राम अच्छा होने के लिए सहायता करना, मंडप वाले गोविंद के लिए प्रार्थना करते योग्य रीति से मंडप का काम करने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता चोरी चालाकी नहीं करने देना प्रभु, झूठ बोलने नहीं देना प्रभु, कोई भी बुरा काम होने नहीं देना प्रभु, पूरे भय के साथ, आदर के साथ प्रभु वहाँ बैठने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता कम पैसा लेने के लिए सहायता करना, अच्छा वस्तु इस्तेमाल करने के लिए मदद करना प्रभु। पवित्र पिता स्पीकर भी वो अच्छा इस्तेमाल करने के लिए तो मदद करना प्रभु। हम आपका भय मांगते प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु हम आपका भय मांगते उसके अंदर प्रभु। कूप के लिए प्रार्थना करते, कूप का उपाय करना और कूप भी अच्छा खाना बनाने के लिए मदद करना प्रभु। हम प्रार्थना करते उस दिन सब लोग टाइम से पहले आने के लिए मदद करना। उस दिन शब्द दिन भी है प्रभु, इसलिए क्रिसमस के दिन में कोई लोग 11 बजे, कोई लोग 12 बजे, कोई लोग 12:30 बजे, कोई लोग तो 1 बजे भी आते हैं प्रभु। ऐसा नहीं होने देना, सब लोग समय से पहले आने के लिए 10 बजे चालू होता है, सब लोग 10 से पहले आने के लिए मदद करना। पवित्र पिता 10-15 मिनट कहीं लेट हो जाता है ठीक है, लेकिन प्रभु 1 बजे डायरेक्ट आना अच्छा नहीं, इसलिए लोगों को आने के लिए मदद करना। हमारे गांव के प्रभु पवित्र पिता उच्च अधिकारी लोग भी आने के लिए मदद करना। जिन बैनर लगाएंगे प्रभु, बैनर को पढ़कर होता है लोग आने के लिए मदद करना प्रभु। दया रखना प्रभु, शांतिपूर्वक होने के लिए तो मदद करना। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी मस्ती, कोई भी अस्वस्थता होने नहीं देना, अशांति होने नहीं देना। फूड सेक्शन सप्लाई करने के समय पे एकदम शांतिपूर्वक अच्छी रीति से सप्लाई होने के लिए मदद करना। लोग खाना खाकर तृप्त होकर बचकर अपने घर में लेके जाने के लिए मदद करना। कोई भी फेंकने नहीं देना प्रभु। पवित्र पिता सुधी लेना प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में दिया है प्रभु। दया रखना, सब लोग अपने अपने घरों में क्रिसमस सेलिब्रेशन करते समय एकदम आनंद के साथ, जरूर उत्साह के साथ, जल्लोष के साथ प्रभु बहुत बाजे बजाते हुए बनाने के लिए तुम मदद करना। पवित्र पिता ये मेरी विनती, मेरी प्रार्थना है, सुनी लेना प्रभु। पड़ोसियों को अपने क्रिसमस में भागीदार होने के लिए तुम मदद करना प्रभु, इनकी सुनी लेना प्रभु। ऐसे ही प्रभु बहुत जनों ने जो यहाँ विषय रखे उन सारे विषयों के ऊपर कान लगाना, उत्तर देना, किसी भी चीज़ की कमी घटी होने नहीं देना प्रभु। दया रखना प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है। आपने इन सबके विषय को सुना है और उत्तर दिया है, आज ही उत्तर दिया है, धन्यवाद देते हैं। कल दूसरे विषय रखेंगे और कल दूसरे विषय हम मानेंगे प्रभु आपके सामने। आज का विषय आपने सुन लिया है, आपने आज का विषय सुन लिया है, आपने आज का विषय हम सबका सुन लिया है। हम धन्यवाद देते हैं, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव आपको देते प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। सब